आपका नाम क्या हाँ, है? हाँ जी, मेरा नाम सना है और मैंने 2020 अक्टूबर में देखना स्टार्ट किया था बिग बॉस। वो भी बिग बॉस 14 के सारा गुरपाल वाले वीडियो की वजह से, जब वो पंजाब का जीजा वाला। तो अक्टूबर में सिरनाज देख अक्टूबर नवंबर के अराउंड अब मैंने देखना स्टार्ट किया था। सारा गुरपाल का एक वीडियो एक ये टीवी पे चल रहा था मेरे मैंने वो बिग बॉस 13 ऐसे प्रॉपर फॉलो नहीं किया था उस समय, एग्जाम्स में उनकी वजह से। तो सारा गुरबाल की वीडियो ने मुझे फैसिनेट किया, तो मैंने सोचा ये है क्या, ये देखती हूँ मैं ऐसे, है ना, कि क्या है। तो मैंने ऐसी क्लिपिंग्स वगैरह देखना स्टार्ट करी, तो मैं इतना फैसिनेट हो गई थी उससे कि क्योंकि हमने सिद्धार्थ को ऑलरेडी देखा हुआ था काफी शोज में पहले टीवी पे। और मैं सोचा कि क्या है, तो मैंने देखा तो इतना ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व हुई, क्योंकि उस समय बहुत ट्रैजिक चीज़ें हो रही थी लाइफ में। मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स हैड पास्ड अवे एंड एवरीथिंग। फिर कोविड में वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, तो कंटिन्यूअसली वो चीज़ हो रही थी, बहुत सारे लोग गए इस बीच में मेरी लाइफ से। तो वहीं पे ना कहीं एक अच्छी सी एकदम क्यूट सी दुनिया इंसान बना लेता है अपने की, जहाँ पे आपका एंटी डिप्रेशन टाइप की काउंसलिंग सेशन समझ लीजिए आपका, कि आपको इतनी पॉजिटिविटी मिल जाती। तो उसके थ्रू मैं इससे अट्रैक्ट हुई, इनके पूरे यूनिवर्स से जो सिरनाज वाला था। एंड मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि सिद्धार्थ हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड ओनली इन हिज बॉडी फॉर्म, ठीक है। और वो एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी दुनिया में गया है। एंड आई रिमेम्बर दैट सिद्धार्थ यूज्ड टू मिस हिज डैड अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस करता था वो। एंड नाउ ही इज बीन रीयूनाइटेड विद हिज डैड। ऑल्सो जाते जाते उसने अपनी हर चीज में एकदम टॉप पोजीशन पे कंप्लीट करके छोड़ा है। मतलब एक दिल को करार आया बचा था, जो कि उसको ये लोग बहुत ज्यादा फैंडम वगैरह भी चाहते थे कि 100 मिलियन क्रॉस हो। ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रेंड क्रिएट हुआ और उससे वो गाना अब 132 मिलियन पे पहुंच गया है इस समय वो गाना। तो इन हिज इन मतलब जितना उसने लाइफ जी, ही वॉज अ कंप्लीट सक्सेस इन एवरीथिंग दैट ही डिड, फ्रॉम ब्रोकन बट ब्यूटिफुल to his all his projects, and even in his love life, his family life। जो भी सुन रहे हैं हम उसके बारे में, कि जो विद्युत ने जैसी बातें बोली और जिस तरीके का सैलाब आया था लोगों का उसकी फ्यूनरल पे, सब कुछ बताता है कि मतलब क्या इंसान था। एंड पीपल विल रिमेम्बर हिम दिस वे एट द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। एंड आई नो कि जो भी होगा, जैसे भी शहनाज वर्क करेगी अपना, मैं चाहती हूँ कि एकदम टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बने। एंड यू नेवर नो कि चीज़ें उसके नाम पे बहुत सारी डेडिकेट हो। और सिद्धार्थ का नाम एकदम हर इंसान के लाइफ में हमेशा के लिए रहे। जैसे जेम्स डीन, देयर वाज एन एक्टर इन हॉलीवुड हु लेफ्ट दिस वर्ल्ड वेरी यंग, बट स्टिल पीपल टेक हिज नेम। मतलब 1955 में उसने 3 मूवीज करी, दैट वाज इट, बट स्टिल पीपल टेक हिज नेम बिकॉज ही इज सो वेल रिमेम्बर्ड। एंड आई होप ही, हिंदी बोलिए थोड़ा ज्यादा। हाँ, सॉरी सॉरी। तो फिर ये कि वो जिंदगी, मतलब जेम्स डीन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हॉलीवुड एक्टर से बहुत यंग एज पे वो चले गए, पर सिर्फ 3 मूवी कर पाए वो। पर आज तक उनका नाम लेते हैं लोग, और आज भी कंपेयर करते हैं लोग अपने आप को उनसे कि उनकी जैसा है ये वो। अभी मूवीज बन रही हैं उनके भी ऊपर। तो ये भी हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ लाइफ लॉन्ग उसका ऐसे ही अमर हो जाए नाम। एंड आई नो कि मतलब मेरे दिमाग में बात भी आई थी, क्या पता किस तरीके से इमोर्टलाइज कर दे उसके इस नाम को और हमेशा चलता रहे उसका नाम। तो अब ग्लूम, दुख और इनसे निकल करके एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे माइंडसेट से आप उसको याद करिए। और उनकी जितनी भी मेमोरीज थी, उसकी जितनी भी चीज़ें थी, उसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करिए कि वो कंप्लीट सक्सेस बन के गया है यहाँ से, सिर्फ इस दुनिया से। एंड दुनिया में वैसे भी बहुत ट्रेजिडीज हैं। जिस लाइफ में इंसान जाता है, जो मेरा फेथ है, मैं बिलीव करती हूँ कि मतलब कि वो दुनिया बहुत ज्यादा बेटर है इस वर्ल्ड के मुकाबले। एंड एक ना एक दिन सबको जाना है, एंड दैट्स द रियलिटी। एंड 3 दिन से ज्यादा आप ग्लूम में ना रहें, बल्कि उनको खुशी और बहुत ही हैप्पी मेमोरीज और ब्लेसिंग्स के साथ आप उनको याद करें। और अब कहें कि जहाँ पे भी हैं, एकदम उनकी उनकी जो नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट वर्ल्ड है, जो नेक्स्ट आफ्टर लाइफ है, वो बहुत ही प्लेजेंट और हैप्पी रहे। और जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी लाइफ भी प्लेजेंट और हैप्पी रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी। और वाह, आपकी वॉइस तो बहुत स्ट्रांग है। आप पहले कभी क्यों नहीं आई लाइव में? क्या पता मन तुमने ऐड ही नहीं किया। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ये कैसा यूजर नेम है बेलोना।
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बंदा कौन है, रियल है कि कौन। कहाँ से आप? मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आप? हाँ क्या जी। आवाज है आपकी, इतनी टफ एंड रफ, कड़क। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और बताइए, कैसे आप इनसे अटैच हुई, कैसे, क्या क्या आपको फेवरेट लगा इनका, सब बताइए शुरू से। इनका फेवरेट मैंने वही जैसे बताया कि एक बार बिग बॉस 14 का एक सीन चल रहा था टीवी पे जिसमें सारा गुरपाल उसको छेड़ती पंजाब का जीजा। तो मैंने सोचा पंजाब का जीजा ये किसके लिए बोल रहे हैं इसको। तो मैं ऐसे ही मैंने रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करा वो चीज़। तो मुझे याद है हाँ मम्मी पापा देखते थे टीवी पे वो बैठ करके कि कोई थी उसकी ऐसे करके। तो फिर मैंने जब देखा पूरा तो मुझे लगा कि ये कितना क्यूट लग रहे हैं दोनों, कौन है मतलब ऐसे करके। मतलब सिद्धार्थ को तुम जानते ही थे। फिर मैंने धीरे धीरे पहले क्लिपिंग्स देखी, ये देखी, फिर मुझे हुआ कि यार नहीं यार अभी समझ नहीं आ रही पूरी चीज़, मैं पूरा देखूंगी शो। तो मैंने इतनी बार देखा, इतनी बार देखा वो शो कि मतलब क्लिपिंग्स के फॉर्म में या फिर ऐसे कभी, क्योंकि मतलब कोविड में मेरे अराउंड 30 नियर एंड डियर वंस गए, 30 लोग बहुत क्लोज वंस। और उससे पहले भी फेब में भी कोई गया, फिर नवंबर में कोई गया, मतलब ऐसा लगातार हो रही थी चीज़ें। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी पीस फाइंड करती थी कि मतलब एक रिलैक्सेशन। इनफैक्ट जब मुझे अभी भी थोड़ा अपसेटिंग लग रहा था तब मैंने दोबारा देखे वही क्लिप्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कम से कम जैसे कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट अपने काम की वजह से इमोर्टलाइज हो जाता है, मतलब वो अमर हो जाता है। तो वैसे ही वो लोग अमर हो चुके हैं एक शो में, उनकी वो बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए आपको उसी शो पे दिखेगी। वो अब है, वो सबके लिए, वो देखने के लिए। और कभी भी सैडनेस से मत उसको एसोसिएट करिए कि मतलब वो चला गया है या ऐसा कुछ। आप बहुत बहुत खुश होके उसको मतलब ये करिए कि ठीक है, दुनिया में कभी कभी इंसान से गलती भी हो जाती है। जैसे कि अभी कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई चीज़ हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो उन सब से उसको गुजरना ही नहीं पड़ा। वो बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत अच्छे पीक पे हर वो काम करके लोग ऐसे बोलते थे कि डिफेंड नहीं करता, डिफेंड नहीं करता। ट्विटर पे डिफेंड भी करा उसने जाते जाते, पब्लिक भी गए, जो जो बातें लोग फालतू क्वेश्चन उठाते थे सब कुछ किया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। और बहुत प्राउडली सबको उसको रिमेम्बर करना चाहिए, हैप्पीली करना चाहिए। ये तो है, जाते जाते वो बंदा शहनाज के लिए डिफेंड करके गया, हाँ शहनाज जी। के साथ 2 शो पे आया, ओटीटी पे, डांस दीवाने पे। ये हाँ, सब कैसे, आई थिंक गॉड ने मैजिकल सब था। कुछ क्रिएट क्रिएट करके रखा था क्या? हाँ सच बिल्कुल में? बिल्कुल, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। क्योंकि मतलब जैसे लोग कहते थे कि कंटेंट नहीं, कंटेंट नहीं है, देखिए आपको मतलब ये बात कहते थे ना लोग इतने टाइम से कि ये हो गया वो फालतू ब्रेकअप, ये वो, तो मैं मतलब सब कुछ क्लियर होके गया, सब आपके नज़रों के सामने है सारी चीज़ें। और आप उनको मतलब अभी भी मैं उसी हैंगओवर में मतलब चली गई थी कल मैं वापस हैंगओवर में, वो जो वो वाला था ना, वो जो डांस दीवाने और ये वाला क्रेज में, तो वैसे ही मैं उनको याद करी एकदम हैप्पी तरीके से। और वैसे ही हमेशा रहेंगे, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा ऐसी रहेगी, हैप्पी। बीच का फेस देखिए मत, उसको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से, आए ही नहीं जैसे कभी। क्योंकि सब कुछ हो गया जो आप चाहते थे, मतलब एकदम हैप्पी। और ये दुनिया वैसे भी देखिए, अब हमें नहीं पता कि हम कब हैं, कल हैं नहीं है, हम खुद भी हमारा नहीं पता, क्या पता क्या सीन हो। तो ये है, ये सच्चाई है लाइफ की, है ना, कि एक ना एक दिन सबको ही वो होना है। तो उतना कोई उसमें वो चीज़ नहीं है, पर ये जितनी लाइफ है जिसकी है, आप खुश रहिए और जिनको आप पसंद करते थे उनको भी खुशी से ही याद करिए, हैप्पी तरीके से। उनका चेहरे पे उनको हैप्पी इमेजेस में देखिए। और ये जो फालतू जो भी वो चीज़ है वो पूरा जो हुआ जैसे भी है, नेगेटिविटी सब कुछ को ऐसा दिमाग में रखिए कि मतलब कैसे बोलने से कंट्रोल+A दबाते हैं ना डिलीट करने के लिए सारा, तो वैसे करके आप उसको हटा दीजिए दिमाग से अपने। सो ट्रू, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। जी थैंक यू मैम। आपके फेवरेट मोमेंट्स कौन से थे शहनाज के बिग बॉस 13 में? मेरे
उनकी जो फ्रेंडशिप से जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, जैसे वो उनका टॉम एंड जेरी मोमेंट था जब वो उसको मारती है उससे मैट से, वो मुझे बहुत क्यूट लगता था मोमेंट। और जो एक ग्लास रूम में जो वो नॉक करता है और आने को बोलता है, वो बहुत क्यूट लगा था मुझे। मतलब जो जो धीरे धीरे फ्रेंडशिप से इवॉल्व हो रहा था उनका, वो वाले पीरियड की मुझे बहुत, फ्रेंडशिप से लव तक जो पहुंचा था वो बहुत मुझे, ऑलमोस्ट सारे मोमेंट्स क्यूट लगे उनके, सभी क्यूट था इनका तो। सच में आज एक पिक्चर भी आई है हैबिट हाँ सॉन्ग की, जिसमें सिद्धार्थ ने शहनाज की नोज को पकड़ा हुआ है, और वो सीन हाँ हमने बिग बॉस 13 में देखा था। याद है वो सीन बहुत, आपको? हाँ, बहुत बार बहुत क्यूट था वो। हाँ, आपका मन कौन सा फेवरेट था? मुझे तो लास्ट पैचअप बहुत फेवरेट था। और हाँ, आपको क्या पसंद आया सिडनास का बिग बॉस 13 के बाद? उसके बाद एक तरीके का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखता लाउड था बोलिए, काफी। लाउड। मतलब काफी बार उनकी एक कम्युनिकेशन दिखती थी, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज या आंखों के थ्रू, जो मतलब जो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अभी जो इनका पैप हुआ थे बिग बॉस से पहले जब अंदर जा रहे थे, तो उसमें मुझे पूरे उसमें मेरा फेवरेट चीज ये थी कि जो पीछे जाती है शहनाज अपनी लिपस्टिक ठीक करवाने, जो सिद्धार्थ मुड़ता है एक बार देखता है पीछे, तो उसका कंसर्न दिख रहा था उस समय कि इतनी से उसमें जाने में, कि एक बार उसने मुझसे डबल क्रॉस चेक किया कि मतलब सब ठीक है कि नहीं। वो मुझे पता नहीं क्या ऐसा उसमें लगा कि मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी कि मतलब क्या मतलब अलग ही किस्म का वो है, प्रोटेक्टिवनेस, लव, सब कुछ, केयर, कंसर्न। तो मुझे बहुत पसंद आया वो चीज़ मुझे, क्योंकि वो जो नेचुरल चीज़ें होती है ना बॉडी लैंग्वेज में, वो अलग ही होती हैं। मतलब जैसे स्टेज पे आएंगे तो थोड़ी कॉन्शियस हो जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, पर वहां पे वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना इंसान का, जैसे कोई इंसान प्रोटेक्टिव है ना, तो वो छुपा नहीं सकता अपनी वो चीज़, वो निकल आती है उसकी विदाउट ट्राइंग। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत ही प्यारी लगी। वाह। हाँ जी अमन। आप बोल सकती हैं, आपके मन में जो भी बातें हैं बोलने के लिए। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू सो मच अमन। और कुछ पूछे तो फिर मैं कुछ बोलूँ ऐसा। बाकी ये कि मतलब हाँ, पंजाब ट्रिप सब कुछ ही अच्छा था उनका तो। और ऐसे ही याद करिए आप सबको, मैं कहूँगी अब ग्लूमी और सैडनेस से निकलिए आप लोग, और बहुत हैप्पी तरीके से याद करिए उनको। और जितना प्रेयर आप करते हो, जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो, उनके लिए कहे कि जहाँ पे भी सिद्धार्थ है, ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, है ना। और उनकी फैमिली को, सिद्धार्थ की फैमिली जो यहाँ पे है, और शहनाज की फैमिली, पूरा इनका जो कलेक्टिव फैमिली है, इनको स्ट्रांग बने ये, और इनको भी अपनी हैप्पीनेस मिले इस वर्ल्ड में, और खुश रहें वो लोग भी, और आप सब भी खुश रहें। मैं ये भी चाहती हूँ आप सब भी हैप्पी हों और उस ग्लूमी उससे निकलें, और बहुत अच्छे से याद करिए उनको हैप्पीली, और मेमोरेबल बना है सबके लिए। जिन्होंने नहीं भी देखा वो भी उनकी स्टोरी देखें, इतना हैप्पी रखिए सबके ओ, लिए। आज क्या डेट है? 11। हाँ, 11 सितंबर। सिद्धार्थ का 2 महीने बाद बर्थडे है, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर। 2 months left for Siddharth's birthday. एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इवन आई विल, मतलब मैं भी ट्विटर पे सोच रही हूँ अकाउंट मेरा क्रिएट करूँ अब उसके बर्थडे पे, हाय, उस पर इवन। हाय मनप्रीत। हेलो हाय, फाइनली आज मैं आई लाइव पे। अब कैसा फील कर रही हो? उस दिन तो बहुत लो थी। अरे नहीं नहीं, आई एम ओके, बट लो ऐसे हो जाता है ना कि हो जाता है, क्योंकि जब भी ओ, ऐसे मतलब एकदम से देखने ओ लग जाता है तो सॉरी, ऐसे। सॉरी सॉरी, 3 months, सॉरी। मैं तो 2 months कर दिए। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। ओ माय मैं गॉड, 3 months है। ये तो बहुत टाइम है, मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। 2 months। हाँ मनप्रीत बोलो।
हाँ तो नहीं, आई वॉजंट फीलिंग लो ऐसे, मतलब एज इन कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो तो अभी भी मैं करती हूँ जब भी देखती हूँ। तो अभी तो ये नहीं जाएगा ऐसे लो फील करना, तो ऐसे आता रहेगा जाता रहेगा। इट्स जस्ट कि मेरे को 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं मतलब बड़े दिन से ट्राई कर रही थी टू टॉक अबाउट। अभी सारे मतलब ऐसे वही वापस से वैसा थोड़ा इन्वायरमेंट होने लग गया है, क्यूट मोमेंट्स की डिस्कस कर रहे थे आप भी अभी। तो मेरे को लगा नहीं कि अभी बोलना चाहिए, नहीं, पर बस मैं ऐसे बोलना था मेरे को कि मतलब कुछ लोग ना, बोलूं या नहीं बोलूं इस बारे में? अच्छा बोलना। हाँ, अच्छा ही बोलूंगी, अच्छा। मतलब ऐसे जो हम्म, मैं फील करती हूँ वो बोलूंगी। कि कुछ हाँ। लोग ना मतलब दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं और कुछ गलत वर्डिंग्स भी यूज कर रहे हैं। मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, इवन है ना। मतलब अभी सुबह उठ के जब तुम्हारे मतलब पूरे दिन के थ्रू जैसे मैं पोस्ट देखती हूँ, तो somebody इज पोस्टिंग समथिंग, है ना। क्योंकि हर एक का है ना कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है ना। हर एक हाँ किसी चीज को याद कर रहा है, कोई किसी चीज से मतलब उसको रिलैक्सेशन फील हो रही है, कोई किसी चीज पे हंस रहा है, या किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, या कोई मजाक, मतलब मजाक भी नहीं, ऐसे बना नहीं रहे हैं, मतलब वैसे ही कुछ मतलब चीजें हैं जिसपे उनको लगता है कि हाँ सिर्फ ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, वैसे कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम आपस में एक दूसरे से उन बातों पे लड़े जाएंगे तो मतलब क्यों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अगर समझाना है तो ऐसे डीएम्स में यार ऐसे मत कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी ऐसे है ना। बट फाइटिंग ओवर मतलब कि ट्वीट्स पे या फिर पोस्ट पे, है ना, डोंट डू दिस, है ना। हर एक बहुत लो फील कर रहा है, हर एक की मतलब हर एक चाहता है कि ऐसे नहीं होता, या हर एक की अपनी टाइप है, अपना तरीका है कि किस टाइप से वो इस चीज को मतलब ले रहे हैं, या कैसे वो इस चीज को भूलना चाह रहे हैं। एंड पीपल आर सेइंग कि लाइक लिव सोशल मीडिया ऐसे वैसे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी इट्स गोइंग ऑन कि हाँ ऐसे मत यूज करो, अभी उनके ऐसे हैशटैग्स मत यूज करो, उनके मतलब पोस्ट मत करो, ये मत करो। तो इससे क्या हो जाएगा कि इग्नोर करने लग जाओगे जब तुम वो चीजें, तो उस चीज में दोबारा आ ही नहीं पाओगे। अगेन एक्सेप्टेंस, है ना, तो उस एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस चीज से बाहर ही निकलो, है ना। तो हाँ, अगर कोई नहीं कर पा रहा कोप अप, है ना, देन दे शुड। पर ऐसे नहीं कि आप सभी को बोले जाओ कि हाँ तुम फैंडम ही छोड़ दो यार। ऐसे थोड़े होता है कि हाँ एक एक तरफ हम बोल रहे हैं कि नहीं ही इज हियर, है ना, एंड वील हैव टू कीप हिम अलाइव, उसको मतलब ऐसे रखना है कि हाँ लोग याद रखें उसका नाम, लोग याद करें कि हाँ अच्छा ऐसा है। हम अपने बच्चों तक को बताने की बातें कर रहे हैं कि हाँ बताएंगे ऐसे होगा वैसे, ये करेंगे वो करेंगे, इवन इफ ही इज हियर और नॉट। पर दूसरी साइड पे कुछ लोग बोले जा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, मैंने ना कल तो पूरा नोट्स बना के लिख के रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था लोगों पे जो यहाँ पे भी मैं लाइव में कमेंट कर रहे थे। तो थिंग्स विच आर सेड कि सनाएगी तो ऐसे होगा, सनाएगी तो वैसे होगा, वी डोंट नो पीपल आर गोना जज हर और नॉट। एंड अगर वो करने करेंगे भी तो वी आर हेयर फॉर हर, है ना। तो पहले ही ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक टेंशन। एंड सेकेंडली जो ये बातें हो रही है ना, nobody saying Sana to move on, everybody is just concerned कि in case she wants to or in case she finds somebody, अभी नहीं कभी कभी, है ना। तो वो ये पहले से लोगों को समझाने की उनके दिमाग में बिठा रहे हैं कि विल हैव टू मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, ना कि ऐसे बातें बना रही हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स लीव इट, लेट्स जस्ट लाइक वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, जो फ्यूचर में होगा विल सी, वी आर टुगेदर एंड विल हैव टू बी टुगेदर। उसके लिए हमें मतलब ये नहीं देखना है कि हमें छोड़ना है यहाँ से या जाना है यहाँ से, या फिर ऐसे मतलब ऐसे पोस्ट नहीं करनी है या ऐसा नहीं बोलना है, आपस में लड़ने लग जाओ तुम सब, उससे टूटेंगे ही। और एकजुट होने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर किसी की पोस्ट देखती हूँ ना कि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन यूजली टॉक्स ऑन फोन, मैं अपने घर पे भी बहुत कम बात करती हूँ मेरे फ्रेंड से, तो मेरे को पता ही नहीं कितना टाइम हो गया। बट स्टिल अगर आई फाइंड समबडी, है ना, किसी की पोस्ट पे या कोई मेरे को डीएम करता है, आई राइट अवे मैं उसको फोन करती हूँ, राइट अवे। और ये चीजें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सभी से जिनके पास टाइम है टू डू इट, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला पर्सन किस चीज से गुजर रहा है ना। क्योंकि हम सबके लिए उसकी जो वैल्यू है
थी नहीं बोलूंगी, जो उसकी वैल्यू है वो हर एक के लिए डिफरेंट है, राइट? कि किसी के लिए वो कैसा था, किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी के लिए थोड़ा कम होगा, या कितना इंपॉर्टेंट था, कैसे वो मतलब अपनी लाइफ का कितना मतलब कैसा पार्ट था वो किसी का, है ना? कई तो हमारे तो वो ऐसे लगता है कि हाँ हमारा बॉडी पार्ट था जो निकल गया है, ऐसे कुछ। तो आपको नहीं पता है तो स्टॉप जजिंग पीपल। अपने ही फैंडम के लोगों को अगर हम जज करने लग जाएंगे और सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे का नहीं बन रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हाँ आप वो फिर कह सकते हो कि हाँ हम मतलब फ्यूचर तक लेके जाएंगे, या फिर हम उनके नाम को छोड़ेंगे नहीं, या फिर नाज फॉर एवर, है ना? आप बोलते हो फॉर एवर, इट्स जस्ट नॉट फॉर लाइक सेइंग, या फिर हैशटैग के लिए नहीं है वो। उसको थोड़ा अपना दिमाग में बिठाओ भी कि हाँ आप वो फॉरएवर कैसे बनाने वाले हो। ठीक है, वो ऐसे बनाओगे जब हम सब खुद साथ में होंगे, अकेले अकेले नहीं होगा। अभी तो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, लाइक कुछ जगह पे, है ना? कि सिद्धार्थ भी हैं साथ में, शहनाजियंस भी हैं, और सभी। एंड इवन आई सो फ्यू लाइक पोस्ट कुछ शहनाजियंस की, जो ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में शहनाजियन ही थे, है ना? और बोलो कि सिद्धार्थ ही थी, पर हाँ बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ हिमसेल्फ, बट बिकॉज ऑफ फ्यू हेटर्स जो उसकी फैंडम में थे, और हेटर्स ही होंगे वो, तो उसकी वजह से वैसे बने। तो ऐसी चीजें मतलब जब तुम देखते हो ना, तो हमें खुशी होती है कि हाँ यार ऐसे कुछ भी नहीं था, कि एटलीस्ट वी आर टुगेदर। एंड अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? अभी तो एक साथ आना ही पड़ेगा, कैसे भी आना पड़ेगा, चाहे कह लो कि सनम को सपोर्ट करने के लिए आना पड़ेगा तभी भी आना पड़ेगा, सिड को जिंदा रखने के लिए आना पड़ेगा तभी भी आना पड़ेगा। अभी हमने सोचा भी कि हाँ हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, राइट? बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम करेंगे, और सब एक साथ मिलकर करेंगे, और लोग देखेंगे। बाकी सारे जो है ना ये लोग, जो मतलब अभी हाँ एक और पॉइंट है, वो भी मैंने डिस्कस करना है। तो सब देखेंगे कि हाँ सिड था नहीं, सिड है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके सिद्धार्थ हैं, उसके सिनाजियंस हैं, और शहनाजियंस भी उसी के हैं। एंड थर्ड पॉइंट था कि अभी मैं कुछ पोस्ट देख रही हूँ, लोग बड़ा मतलब कर रहे हैं बाकी फ्रेंड्स के लिए, तो कि हाँ सिड के जो भी बड़े ऐसे बन रहे हैं कि हम बड़े ऐसे फ्रेंड्स थे वैसे फ्रेंड्स थे, और लाइक मतलब शो ऑफ कर रहे हैं। बेसिकली उनका मेन मकसद यही है कि हाँ पब्लिसिटी के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बस मैं आई जस्ट वांटेड टू लेट दोज पीपल नो जो अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। नो डाउट कि हमें इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीजें बहुत पहले, जब भी मतलब सिर्फ सना और सिड अकेले थे, एंड वी वांटेड कि हाँ ऐसे हो कि जैसे एक दूसरे का ये लोग करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं सब, कि सना सिड भी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे उनको मतलब उनके कोलीग्स वगैरह से ही प्यार मिले, है ना? जो कि नहीं मिलता था। तो अभी एकदम से आ रहे हैं, और कुछ के तो रंग वैसे ही देखने को मिल गए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी की वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कुछ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसके बाद प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व उनके जो इमोशनल ड्रामास चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, है ना? क्योंकि वो सिर्फ ये ड्रामे ही कर रहे हैं। अगर उनको सच्ची में ऐसे प्यार होता ना जो शो कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले से पैचअप कर लेते। 2 साल थे, 2 साल में अगर किसी को नहीं तभी नहीं याद आया, अभी याद आ रहा है। अभी सना के साथ कितने हैं, अभी शी नीड्स, राइट? शी नीड्स पीपल। तो अभी सना के लिए तो कोई नहीं कर रहा है, अभी सिड के लिए इनकी फेक जो है ये इमोशंस दिखा रहे हैं जो, तो वो अभी फेक निकल रहे हैं। ये ना तभी होता है जब इनको पता है कि वो नहीं रहा है, अभी कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो बोलेगा ही नहीं ना इनको। अभी उनके लिए सना इज स्टिल अ थ्रेट, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना? कि मतलब इनको मतलब अभी भी पछाड़ सकती है और पछाड़ेगी। तो वो है इनका जेलस फैक्टर ना, इनमें बहुत पहले से था, जो हमें देखने को भी मिलता था हमेशा, और अभी बस दे आर जस्ट शोइंग ऑफ। और हाँ बस मैं कितना बोलती हूँ यार। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी लिस्ट थी तुम्हारी। अभी भी पूरी नहीं हुई है मेरी। मैंने जैसे जी को बोला था हाँ, कि मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख लिख के रखे हुए हैं, और जब भी मैं अमन को इनवाइट करने दो मेरे को, और मैंने इतना कुछ बोलना था ना 3 दिन से पिछले, क्योंकि मैं भरी पड़ी थी। मेरे को ऐसे होता था कि मैं रूड भी नहीं साउंड करूं, क्योंकि या हाँ कमेंट में लोग जरूर बताएंगे उनको तुम्हारी बातें कैसी लगी, और हमारे साथ जो सना जी हैं उनसे पूछते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स
इनके अच्छे लगे। वीडियो ऑफ कर दो सना। अच्छा वीडियो ऑन है, कैसे होता है? वीडियो हो पे। गया। हाँ हाँ। हाँ, बोलिए। मुझे उन्होंने जो बात कही है तो मैंने भी नोटिस किया बहुत सारी ऐसी चीज की, ये वाला टाइप। तो बेसिकली कि आपको ये सब चीजें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे जो उन्होंने बात कही, है ना। और दूसरी बात, और क्या कही थी मनप्रीत जी आपने? हैं? मतलब मैंने तो, मेरे को खुद को नहीं याद मैंने क्या क्या बोल दिया। हाँ। जैसे आप। अ, और यही सब मतलब तो ये कि और एक चीज मैं और कहना ऐड करना चाहूंगी उसमें, कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ना एक एक वर्ड का और एक एक इमोजी भी आप यूज कर रहे हैं ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जैसे आप फ्यूनरल वर्ड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करिए उसको, लास्ट डे या फिर कुछ और बोल दीजिए, द फेटफुल डे या कुछ भी आपको अगर लिखना ही है जिनके पेजेस होंगे उनको। तो वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके साइक पे, कि आप और दूसरों के भी उस पे। तो जितना पॉजिटिव हैप्पी इमोजीज हो वो वैसे यूज करिए और बिल्कुल चेंज करिए। और आप वेरी ट्रू। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप दोनों। आप दोनों को वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। उनका बफरिंग हो रहा है आई थिंक। तो मेरा मतलब मेरा बोलने का मेन कंसंट्रेशन इस बात पे था। मैं फिर से भूल गई, मेरे को याद करने दो क्या था। शिट यार, मैं भूलती क्यों हूँ। अभी याद थी मेरे को कि हाँ, प्लीज जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं मतलब, और हु आर लिविंग, प्लीज अगर आप ट्रू फैंस थे तो ऑब्वियसली वो तो लीव नहीं करेंगे। बट इफ यू हैव समथिंग इन इनसाइड यू, उसको ना वेंट आउट करने में मेरे को लगता है, जो मुझे नहीं पता, मैंने जितने भी लोगों को देखा, अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो आपके आपके अंदर वो भरता जाएगा में आके। तो ओके सना जी, हाँ आप जी। बताइए, और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस सिल्डनास को प्यार करने का? बहुत ही प्यारा फर्स्ट टाइम आई हैं आप। एक्सपीरियंस। हाँ जी अमन, मुझे तो, मैं ऐसा डिसबिलीवर बन गई थी लव में, और मेरा विश्वास जगा। मैंने रिलेशनशिप्स को, मैं ना, मैं आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो मेरा बहुत प्रैक्टिकल दुनिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें देखती थी। और कुछ मेरा भी ऐसा ही सीन हुआ था, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है लव वव क्या ही है, क्योंकि एक मेरे कोई आंट का भी डिवोर्स, दो आंट्स का डिवोर्स हुआ था उसी समय। तो मुझे लग रहा था पता नहीं सब है क्या और क्या चीज़ें, लव वव ये सब होता नहीं। फिर मैंने जो इनकी अंडरस्टैंडिंग देखी इनके रिलेशनशिप में, मतलब लोग उस पे ऐसे बोल देते थे कि मतलब ये ऐसे है, जैसे जो भी इनके अपने पर्सनल फैंडम्स है दोनों के, उनको पर्सपेक्टिव समझ नहीं आता था चीज़ों का, कि रिलेशनशिप में असल में चीज़ें चलती कैसे हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे ये बात, क्योंकि और नहीं भी अंडरस्टैंडिंग होती हर इंसान का एज के हिसाब से, या फिर उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उनके डिफरेंट वो होते हैं, मतलब उनका सब कुछ, तो नज़रिया आई मीन। तो मतलब लोग समझ नहीं पाते थे। पर जैसे जिस इंसान ने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वो जब वो देखता है ना जैसे बैठ करके, तो आप समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें मतलब कितनी अच्छी हैं। और मेरा जो चीज़ों को लेकर नज़रिया पूरा चेंज हो गया था, कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना, कभी किसी और के लिए करना चीज़ें, और कभी कभी इमोशंस में आके इंसान जैसे हो जाता है, कुछ कुछ कहना चाह रहा है वो अलग तरीके से दिखाता है। वो चीज़ मैंने जब किसी की रियल लाइफ लव स्टोरी देखी, जो कि हमने कभी नहीं देखी आज तक, मतलब ऐसा रियलिटी टीवी तो बहुत देखा है, पर ऐसा मैंने कभी किसी की स्टोरी आज तक लाइफ में नहीं देखी। मैं इतना कहूंगी कि सच इतना में? ऑन आप तो टीवी। न्यू फैन बनी है ना। आप बिग बॉस 14 से बनी है, तो इसका मतलब आपको अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। हाँ अक्टूबर में मुझे 1 साल होने वाला है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। हाँ तो मन। मेरे को एंड ऐसे सुन के ना सीनियर वाली फीलिंग आती है कभी कभी, कि मैं तो फुल डे से स्टैंड कर रही हूँ उनको। या हाँ। एंड सना जी, हाँ क्या जी। कहते हैं, सच में आपको बिग बॉस 14 में कैसे लगे सिद्धार्थ? बिग बॉस 14 में बिल्कुल मस्त मौला एकदम, जैसे
एकदम दिल्ली वाली वाइब्स आ रही थी मुझे तो उसमें। अच्छा लगा मुझे, बहुत ही एनर्जेटिक सा जैसे है ना, मजा आया मुझे देख के बिग बॉस 14। दोनों ही मैंने अच्छा अभी था। तक ये नोटिस किया, आप जब से आई हैं आपने हर चीज पॉजिटिव ही बात की है। आपने एक भी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया, मगर मैं जरूर पूछूंगा हाँ कि जी। आपको बिग बॉस 13 में कौन से कंटेस्टेंट कैसे लगे। अच्छा, सारे का? आप हाँ, अच्छा ठीक है, आप नाम बताओ मैं बताऊंगी। विद रिस्पेक्ट। अच्छा ठीक है, नाम लिख के नहीं बोलूं या फिर आप बोल ये दो, मैं बताती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का। आपको कौन पसंद नहीं आया, जिससे आपको लगा ये मुझे पसंद नहीं आया। देखो मैं जैसे अब हम बिग बॉस तो सीजन 1 से ही घर में देखा जा रहा है ना, तो हमें ये तो पता है कि गेम है और सारे लोग अपना जीतना ही चाहते हैं, सब शो में जीतने ही के लिए आए हैं, है ना। तो लोग अपने तरीके से, जैसे हम अगर किसी किसी और के, मतलब मैं बहुत पॉजिटिवली बात बता रही हूँ कि अगर जैसे दूसरी पार्टी का कोई फैन है तो वो अगर उस नजरिए से देख रहा है तो उसके हिसाब से उसका वाला सही होगा, है ना। हम जैसे हैं, हम जैसे सिरनाज को फॉलो करते हैं तो हमें उनकी हर चीज, हमें हमारे हिसाब से वो बेटर है और दूसरा इंसान नहीं ठीक लगा। तो मतलब हाँ, इंसान है, इंसान से गलती होती, कहते हैं टू टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। कि अगर आप गलती कर रहे हो तो आप इंसान हो, अगर आप फॉरगिव कर रहे हो तो आप भगवान बन जाते हो बेसिकली। क्योंकि मेन काम फॉरगिवनेस और सबका ऊपर वाला करता है। तो मैं इस हिसाब से देखूं तो मतलब सबसे हो जाती है चीजें और उसमें इतना वो नहीं होता। बाकी ऐसा कोई कंटेस्टेंट मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि 2 साल हो गए शो को, अब क्या ही बोलें किसी को। पर हाँ, कि जैसे कभी किसी का बिहेवियर जैसे होता है, इधर ऊपर नीचे हो जाता था, तो वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उनकी लाइफ में जैसे उनके सर्कमस्टांसेस रहे, वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो मुझे वही चीज लगी, तो मैं ऐसा सच किसी को मैं कहना नहीं चाहूंगी कुछ। सॉरी, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गया आंसर। डिप्लोमेटिक क्या मतलब, यही है। वाओ, व्हाट अ नाइस गेस्चर ऑफ यू, सना थैंक जी। यू। और आप सिद्धार्थ और शहनाज को पहले से जानती थी या उसके बाद जानी, इनके बारे में बताइए। सिद्धार्थ को मैं शायद 8th या 9th में थी, तो मैंने बालिका वधू कब आया था, मैं कब आया था वो शिव बन के, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? बालिका बधू में 2000, 17। नहीं, बालिका वधू में कब आया था, जब शिव बन के आया था तब हमने उसको पहली बार देखा था, तो मुझे लगा था कि ये टीवी में इतना हैंडसम कौन आ गया, तब तो इंसान यंग होता है तो इतना हाँ, मैं पता भी आइडिया नहीं होता सिद्धार्थ है। को बालिका बधू से ही जाना था। हाँ, तो हम उसको नाम नहीं जानते थे तब, हम डीएम साहब बोलते थे उसको उस समय। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कलेक्टर बना था उसमें, तो हमें नाम नहीं मालूम था उसका, इनफैक्ट बिग बॉस तक नाम नहीं। 2014। हाँ। 2014। 14 में कब था बालिका वधू में, और पहले होगा। 2014 और 15। नहीं 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 नहीं, और पहले स्कूल में थी मैं क्योंकि तब। 2012। और पीछे। नहीं नहीं, और पीछे नहीं। हाँ और भाई, कितना पीछे। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं 11th 10th 9th 10th 11th 12th में से कोई से क्लास में थी तब वो आया है शो में, इतना मुझे याद है। तो किसी ने लिखा है 2008। हाँ, 8 बोला है। हम्म। हाँ तो, हाँ तो मैं ऐसे ही स्कूल में थी तब, 8 में मैं होंगी क्या 7th में थी मैं शायद उस समय, 7th नहीं, 9th में थी, 9th, हाँ सही बताया, 9th में, हाँ। तो तब की बात है ये। तो तब हमने देखा था, तो हमने देखा झलक पे भी था वो, और उस पे मतलब एक उसकी पर्सनालिटी, एक ये और एक विवेंडी सेन कोई करके है, तो ये थोड़े अलग दिखते थे। मतलब सिद्धार्थ की तो बिल्कुल ही माचो वाली पर्सनालिटी थी, बिल्कुल लाइक द मैन टाइप। तो फिर तब हमने उसको देखा था वहाँ पे। बाकी शहनाज का मुझे हौली हौली कभी मैंने कहीं क्लब में या कहीं बजते सुना हो दिल्ली में, जब मैं कॉलेज में थी, नहीं तो मैं ऐसे मैंने कभी नहीं देखा था उसको, फिर मैंने बिग बॉस में ही देखा उसे। आपकी एज 29-30 है। नहीं, सेम एज है ना, नाम भी वही है और एज भी, और मंथ बाय द वे वाह, जोडियक भी वही है। क्या बात है। हाँ जी।
He entered in episode 1000 of Balika Vadhu. ये है The डाई show हार्ड फैन। started with young kids. हाँ नहीं तो जब 1000 वाला एपिसोड चल रहा था, जब सिद्धार्थ की एंट्री हुई थी बालिका बंधु में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो तभी हमने देखा था उसको। बहुत लोगों ने सिद्धार्थ को जब से सपोर्ट किया है, जब हाँ सोनी टीवी पे शो आता था बाबुल के अंगना छूटे न। अच्छा। तो वो तो मैं नहीं देखा, पर हाँ मैं पता था उसके बारे में कि मतलब टीवी प्रेजेंस है एक अच्छी खासी उसकी, ये तो मालूम था। और दिल से दिल तक का एड वगैरह आता था तो अच्छे लगते थे तब। मतलब एक शो में ऐसा होता नहीं, वैसा नॉर्मल बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसा कोई फैन वाला नहीं था मेरा, पर ऐसे तो अच्छे लगते थे मैं। अब क्लियर आ गए हैं हमारे पास रिकॉर्ड। तो हम्म 2012 से 2015 हम्म। के बीच में सिद्धार्थ को दिखाया गया बालिका बंधु में। 12 में नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज में थी उस समय, मैं टीवी था ही नहीं वहाँ पे, कि मैंने उसको टीवी पे देखा है। और मैं स्कूल में थी तब, अच्छे से याद है मुझे 1001%। चलो वो तो कमेंट सेक्शन में हमें सब लोग बता देंगे ये क्या जो भी। पता हो, मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है। या आप थोड़ा इसमें गलत हैं, हाँ मुझे लग 2012 रहा है है। करेक्ट। हाँ, हो सकता है बीच में कभी आई हूँ तब देखा हो या फिर। हाँ तो मुझे Sid मतलब। entered the show when हम्म। he himself was 33. वो 33 ईयर ओल्ड थे जब शो में अच्छा एंट्री हुई। अच्छा अच्छा। सो करेक्ट है, हाँ 2012 में ही एंट्री हुई थी। गूगल अच्छा भी अच्छा। यही कह रहा है। हाँ फिर 12 होगा फिर, तब ठीक है। हाँ मैं कॉलेज में थी तब। तो यही है। और सना, हाँ जी। सना को कैसे जानी? सना को मैंने बिग बॉस से जाना। बहुत क्यूट लगी मुझे, बहुत ही ज्यादा प्यारी, एकदम बिंदास। अ, जो मतलब मन में आया वो बोल दिया, मतलब बहुत ही इनोसेंट सी पर्सनालिटी। अब अभी बहुत ही क्लीशेड लगेगा, मैं दोबारा वही चीजें बोल रही हूँ, पर एक इमोशनली बहुत ही सॉफ्ट और बहुत वाल्नरेबल नहीं होता है जैसे कोई इंसान की, वो कैसे समझाऊं मैं, कि मतलब उसको दांव पेच नहीं आते थे। मुंबई वाले वर्ल्ड के वो ऐसी थी, जैसे होते हैं ना लोग बहुत ही, कैसे बोलूं मैं, जैसे दिल्ली में जैसे मैं गई, मतलब कैसे बताऊं, कोई इंसान जैसे नया बाहर का आता है दिल्ली में, जैसे आप समझोगे भी अमन, है ना? तो वहां पे इंसान को थोड़ा समझने में वो जगह प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि थोड़े लोग वहाँ के फास्ट फॉरवर्ड है ज्यादा। तो जो एक इंसान फील करेगा वहां पे बाहर का कि यार यहाँ लोग कैसे अजीब हैं, तो वो चीज मुझे बहुत बार उसको देख करके वो चीज मुझे वो लगता था कि यार इसको डील करने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, और लोग बहुत वो है, मतलब थोड़े अलग हैं यहाँ पे, वैसा टाइप। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि हिट करी वो दिल पे, कि हाँ रिलेटेबल लगा बहुत ज्यादा वो चीज। ओह, हाँ जी मन। सना हाँ इज क्वीन ऑफ हर्ट्स। सना सना, सना तो है ही शहनाज, क्वीन ऑफ हार्ट्स हम सबकी। मैं चाहती हूँ बहुत सक्सेसफुल हो, खूब नाम हो उसका इंडस्ट्री में, और जब भी वो अपने लाइफ में वो कर, और जो भी वो डिसीजन लेना चाहती है जैसा भी हो, उसको सबको, उसको सिर्फ प्यार ही प्यार है हम सबका। सब हर चीज में उसके साथ है हमेशा। आपके 4 ऑप्शन होंगे, वीडियो का, माइक का। वीडियो वाले पे क्लिक कर दो। मेरे को नहीं हिमानी, दिख रहा। कितने ऑप्शन है स्क्रीन पे? कुछ नहीं, सिर्फ स्वैप करने का है, मतलब आई गेस। है, ऑप्शन हाँ। है, आप वीडियो वाले पे क्लिक कर दो। हाँ नहीं, कोई नहीं, मैंने बंद कर दिया। ओके, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं वैसे गुजरात से हूँ, बट करंटली यूएसए में रहती हूँ। वाओ,
यूएसए में कहाँ? न्यू जर्सी। ओ, न्यू जर्सी। फर्स्ट टाइम हाँ। कोई न्यू जर्सी से लाइव में ऐड हुआ है हमारे लाइव में। हाँ, मैं गुजराती हूँ, सो प्रॉपर टिपिकल गुज्जू लोग जहाँ मिलेंगे वो टाउन में रहती हूँ। अच्छा, हाँ। आप कोई सिन्नास की यूएसए फैन वाला हैं? होगा तो उन्होंने मेट्रो पार्क सुना होगा, तो शायद उन्हें पता होगा। हाँ जरूर, जो हमारा लाइव सुनते हैं वो जरूर कमेंट करके बताना कि आप न्यू जर्सी से हो तो। सो हिमानी जी, ये। आप भी सिन्नास फैन है? हाँ। कैसे बनी आप सिन्नास फैन, बताइए। मैंने मैंने जब स्टार्ट करा था देखना BB13, तब मुझे मतलब सिद्धार्थ अच्छा लगता था, पर मेरे घर पे रश्मि के शोज बहुत देखे जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि रश्मि बहुत अच्छी है। फिर जब वो फर्स्ट फिनाले में बाहर चली गई, फिर तब मुझे समझा कि नहीं, वो अच्छी नहीं है। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मुझे सिद्धार्थ और शहनाज अच्छे लगने लगे। शहनाज ज्यादा अच्छी लगने लगी और उसके साथ साथ सिद्धार्थ भी अच्छा लगने लगा। वाह, सो स्वीट। हाँ। पर मैं बहुत पहले से सीजन 4 से बिग बॉस देखती हूँ। मेरे घर पे मेरी मम्मी और मैं बहुत बड़े फैन है बिग बॉस के। तो आपने फिर बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस 14 भी देखा? नहीं देखा। फॉर अ चेंज मैंने नहीं देखा। जी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। तो सब लोग कहते हैं बिग बॉस 13 के बाद तो उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया। सीरियसली नहीं पसंद आया हो। वाह। तो आपने नहीं। लाइव देखा था बिग बॉस 13 जब टीवी पे आ हाँ, रहा था? लाइव लाइव देखा था। कैसा था आपका लाइव देखना एक्सपीरियंस, थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत अमेजिंग। बहुत अमेजिंग, मतलब मैंने मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को भी बिग बॉस का इतना बड़ा फैन बना दिया कि वो उसको भी देखना होता है साथ में, भले वो टीवी में देखे ना देखे, उसको सुनना रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ जैसे इंडिया में रात को आता है, तो मुझे यहाँ दोपहर को देखना पड़ता है, बट वो मुझे नहीं देखने देता, क्योंकि उसे चाहिए कि हम साथ में इकट्ठा बैठ के रात को देखें। ओह तो मैं माय वो रात को, गॉड। हाँ मतलब मैंने हाँ, बिलीव नहीं होता है, बट हाँ, उसको भले वो सुनेगा, मतलब भले वो देखेगा नहीं, स्क्रीन पे नहीं देखेगा, पर उसको सुनाई देगा। फिर मैं उसको चिल्लाऊंगी, यार तू ऐसा मत कर, तू मुझे तो देखने नहीं देता, मेरे को लाइव सबके साथ दोपहर को देख लेने दे, इंडिया वाले फ्रेंड्स के साथ। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को सुनाई देता है। फिर मैं उसको पूछूंगी, अच्छा अब बता मेरे को कि शहनाज ने क्या डायलॉग मारा, सिद्धार्थ ने क्या डायलॉग मारा, तो वो रिपीट करेगा सेम टू सेम। मतलब वो सुनता बिल्कुल है पर देखेगा नहीं। गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठ के बिग बॉस 13 देखते हैं? जरूर बताना है आप सभी को कमेंट में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो भी हमारा लाइव सुनते हैं, सभी को बताना है कि उनके हस्बैंड जानते हैं बिग बॉस 13 के बारे में या हाँ, नहीं। मेरा हस्बैंड डेफिनेटली जानता है। उनको क्या क्या पसंद आए सिन्नाज में? नहीं, उसको पसंद कुछ भी नहीं है। उसको पूछोगे तुम कि तुम्हें पसंद है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, पर देखेगा जरूर। ऐसा बोलना नहीं होता है वो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वो सिद्धार्थ के जैसा है, बट वो बोलता बहुत कम है, इसीलिए वो देखेगा सब कुछ पर बोलेगा कुछ नहीं। हम पूछेंगे तो वो बोलेगा कुछ नहीं। जब सिद्धार्थ की न्यूज आई, तो हम मैं 6 बजे सिर्फ ऐसे ही सुबह उठी थी, मेरे बेटे का स्कूल था तो उसको स्कूल में भेजने के लिए उठी थी। एंड तब मैंने न्यूज देखा। मुझे लाइक नहीं तो भी 8-9 फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे, और मेरे को लगा कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई और नाम होगा और उन लोग ने गलती से समझा होगा। बट देन फिर मैंने पूरा सब जगह इंस्टाग्राम पे या फिर न्यूज चैनल्स पे सिर्फ यही न्यूज आ रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया कि देख ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बहुत शॉक हो गया था। उसको भी बहुत बहुत ज्यादा शॉक लगा था। मैंने तब उसको पूछा कि तुझे तो सिद्धार्थ अच्छा लगता है नहीं, फिर तू क्यों ऐसा बोल, तुझे क्यों इतना शॉक लगा? तो उसने मुझे बताया, अरे अच्छा लगना नहीं लगना दूसरी बात है, बट ऐसा कभी किसी के बारे में सपने में भी मैंने नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शॉक हूँ, क्योंकि तुझे वो बहुत पसंद है, और तेरा फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू 2-5 दिन तो मुझे खाना भी नहीं देने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे आपकी वॉइस बहुत पसंद आ रही है। ओ माय गॉड, थैंक यू। मेरा मेरा आप मानोगे नहीं, मेरे 2 दिन से मेरा गला बैठा हुआ है।
मेरी आवाज नहीं बहुत नहीं, खराब अभी है। आपसे पहले सना आई थी, वो भी न्यू है, फर्स्ट टाइम लाइव में आई। और अच्छा, आप आई ओके। हो। आप दोनों की वॉइस एकदम कड़क, एकदम स्ट्रांग, मतलब सुन के हाँ, एकदम सीरियसली मैं बहुत वही अच्छा बोलने वाली थी। मैं वही बोलने वाली थी कि वो है शहनाज की एज की, पर उसका आवाज बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कानों में गूंज रही है आवाज आपकी। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। आप बातें करिए, अपने मन की फीलिंग शेयर कीजिए, थोड़ा हम ऐसे ही लोगों को अच्छा फील कराते हैं अपने लाइफ से। और बताइए, आपका फेवरेट क्या रहा बिग बॉस 13 में? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो आपका फेवरेट क्या रहा बिग बॉस 13 में सिडनाज का मोमेंट्स? से ज्यादा फेवरेट जब सिद्धार्थ को डेंगू हो गया था, एंड जब शहनाज बहुत रोई, और जब उसको सीक्रेट रूम में लेके गए, एंड जब जो उसने जो एक डायलॉग बोला कि हेलो। यस यस, बोलिए आप, आवाज आ रही है। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ, वो जरा बारिश हो रही है ना, तो अच्छा, एकदम लाइट ओके। गई है। अच्छा, ठीक है। तो जब शहनाज ऐसा माहिरा को बोलती है, नहीं, आरती को बोलती है कि मुझे फील नहीं हो रहा वो यहाँ से अभी भी गया है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, बहुत ज्यादा स्पेशल था। जब शहनाज को पहली बार हिमांशी जब घर में एंट्री हुई थी, और उस टाइ टाइम पे जब टाइ टाइफाइड हुआ था। ओ सॉरी, माय बैड, नॉट डेंगू, टाइफाइड हुआ था। हिमांशी के आने के टाइम जैसे सना का रिएक्शन निकला, एंड जैसे सिद्धार्थ ने उसको संभाला कि कुछ भी हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा जाऊंगा ऐसा करके, देन आई गॉट टू नो कि हाँ, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। उन लोग के रिलेशन ने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा पूरे सीजन में, हम सब ने देखा, एंड फिर भी वो बहुत स्ट्रांग बाहर आके दिखे। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स को फॉलो करती हूँ, एंड मैंने दीपिका रणबीर को बहुत ज्यादा दिल से प्यार भी दिया था। दीपिका और रणबीर कपूर को मुझे जब उनका ब्रेकअप हुआ था बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बट इन दोनों को देख के कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इतना अटैचमेंट, इतना इमोशनल अटैचमेंट जैसे शहनाज बोलती है वैसा कभी होगा। पर इनकी केमिस्ट्री कुछ नेक्स्ट लेवल की ही थी। वाह, कितना अच्छा बोल रही हैं आपकी। और बिग बॉस 13 के बाद आपको क्या पसंद आया इन दोनों का? सब कुछ। मुझे सिद्धार्थ का दिल को करार आया सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अंडररेटेड सॉन्ग है। लोगों ने उसको हाइप भले किया, मतलब सबने देखा होगा, पर पता नहीं क्यों उसके व्यूज जितने बढ़ने चाहिए थे उतने बढ़े नहीं, बट वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कभी भी उसे सुनो, ऐसे आपको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, 100 मिलियन हो गया अब तो, अच्छा है। हाँ, नहीं, मतलब इनिशियली जब वो रिलीज हुआ था ना, तब ऐसा लगा था कि ये बहुत आगे जाएगा सॉन्ग, बट तभी इवेंचुअली, मतलब तभी नहीं हुआ, बट अभी हाँ, इवेंचुअली अभी बहुत अच्छा है उसका। या हम्म। सनाजी सनाजी का थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ। हाँ। और आपने पहले से जानती थी सिद्धार्थ शहनाज को, या उस बिग बॉस के बाद जाना? हाँ, नहीं, सिद्धार्थ को तो मैं, मतलब ऑफ कोर्स बालिका वधू मेरे घर पे बहुत चलता था, इसके लिए जानती थी, अच्छा भी लगता था। पर हाँ, शहनाज को तो डेफिनेटली बिग बॉस में आने के बाद समझा। वो बहुत अमेजिंग है, जो स्टेज पे उसने जो सलमान खान के साथ जो कन्वर्सेशन करी थी, आई थिंक मोस्टली बहुत सिडनाजियंस और शहनाजियन उसके तभी से फैन बन गए होंगे। सच में। हाँ। एंड कैसा लग रहा है आपको लाइव में आके? मुझे थोड़ा ऐसा लगा, मैं बोलूंगी क्या स्टार्टिंग में, मुझे लगा कि यार कुछ बोलने को नहीं होगा तो क्या करूंगी मैं।
पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा कि मन से सब बात किसी को बोलना था, किसी से बात शेयर करनी थी, किसी के साथ सिरनाज की बात करनी थी, तो अच्छा लगा। हालांकि मेरे फैमिली बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरा हस्बैंड, सबको पता है कि मुझे सिरनाज कितने अच्छे लगते हैं। तो जब सिद्धार्थ की ये न्यूज जब बाहर आई थी, मेरी मम्मी को पता था कि मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाऊंगी अगर उन्होंने मुझे पूछा। तो उन्होंने मुझे 2 दिन तक इस न्यूज के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करी। मैं डेली अपने मम्मी से बात करती हूँ। एंड देन सैटरडे को मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उनसे लास्ट में पूछ लिया कि मम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे सिद्धार्थ की। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मतलब मैंने जैसे ही उनको पूछा, अभी मम्मी है तो डेफिनेटली हमको रोना तुरंत से आ जाएगा। तो मेरे से रोना कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने कैमरा को ऐसा सीलिंग पे फेस कर दिया। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे पता था तू यही रिएक्शन देगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ऐसा करे। पर माय मदर वाज सो काइंड। उन्होंने मुझे, मैंने ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने ऐसा कहा कि कि वो किसी को बता नहीं सकते कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं, कि उन लोग ने क्या, उनका क्या लॉस हुआ है। अभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं बात कर सकते क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी के लिए इतना तो क्या ही तुम रो रहे हो, कि इतना क्या तुम्हारे मन में आ रहा है। बट फॉर 1% भी मेरे मम्मी ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं ऐसा बोला। सिर्फ उसने मुझे ऐसा बोला, हिमानी जाने वाले चले जाते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा कर कि तू उसका जो अच्छी अच्छी यादें है, उसने जो अच्छा काम किया है उसको याद कर, उसको उसकी उसका जो अभी हो गया उस पे रोने से कुछ नहीं होने वाला है, वो वापस नहीं आने वाला है। सो सिर्फ अच्छी अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज उसकी देख। एंड वो बहुत अच्छा था जब मैंने सुना वो। सच में। हम्म। सना जी भी यहाँ पे हैं, सना जी को आप बोल सकती हो। हाय सना। हाय, am I audible? आपकी वॉइस आवाज नहीं आ आ रही रही है? सना जी, लाउड बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा लाउड, माइक को क्लोज करो। थोड़ा सा मन, मेरा ना बैटरी इशू है। ईयरफोन हेडफोन निकाल दो ना। मेरा 7 है ना, तो उसमें बैटरी इश्यूज हो रहे हैं। तो इसमें 7 में वही, ईयरफोन है, वो दोनों एक में पड़ता है। ठीक है। मैं तो ये बोल रहा था, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ अपने लाइव में स्पीकर बनने का, दोनों को एक क्या साथ। हिमानी जी नाम है? आप दोनों को एक साथ में सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ। हिमानी जी Oh my- आपको एंड सना जी आपको। अब आप लोग मेरे लाइव के स्पीकर हैं, सिरनाज ओ, साथ हैं और खुश हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ सिद्धार्थ ऑफ यू। और खुश है। थैंक यू। हमने सबने एक नारा बनाना चाहिए कि सिद्धार्थ साथ है और खुश है। यस, हमेशा हमारे दिल में। हमेशा और दिल मैं में, एक हाँ। और बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ट्विटर यूज नहीं करती हूँ। मेरे एक फ्रेंड जो वॉटपेड पे मेरी बनी है, उसने मुझे बोला था कि दीदी आप ट्विटर पे आ जाओ ऐसा करके। तो मैंने ट्विटर पे अकाउंट स्पेशली बनाया। एंड मुझे समझता नहीं है ज्यादा कुछ इतना। पर मैंने बहुत जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनको मैंने देखा है कि उन लोगों ने ऐसे पोस्ट आज या कल में डाले थे कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि शहनाज मूव ऑन करे, शहनाज अपने करियर पे फोकस करे, शहनाज भूल जाए जो हुआ वो हुआ। तो मैं सबको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि वो जैसे ये सिचुएशन को हैंडल कर रही है उसको करने दो। हम उन उसकी लाइफ के डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए। वो जो सिचुएशन से जा रही है हम वो सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक फैन है तब हमको बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो वो तो उसके लिए तो सिद्धार्थ पूरी जिंदगी पूरी दुनिया थी उसका। तो फिर उसको अभी उसको जो वो जैसे इस सिचुएशन को कोप अप करना चाहती है उसको करने दो। अभी उसकी लाइफ में हमने सॉरी उसकी ओहो, लाइफ में हम अभी हमने उसकी लाइफ में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए उसको। हम एक फैन है और अगर हम बहुत सच्चे फैन है तो वो जो भी करे उसकी लाइफ में, जैसे भी वो बाहर आए, जितनी स्ट्रांग जितनी वीक जो भी आए, अगर हम उसके सच्चे फैन है तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए और सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। उसकी लाइफ डिक्टेट करने का हमको कोई भी हक नहीं है। हम हमेशा करेंगे।
ये हमारा हम वादा है, हमेशा और करेंगे। ये लाइव भी हमेशा चलेगा, ये मेरा वादा है। ये हाँ, वो हमें पता है आप लाइव डेफिनेटली करोगे। आई रियली वांट टू हैट्स ऑफ टू यू कि आप 1.5 साल से लाइव कर रहे हो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अमन के पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि वो डेली लाइव करता है, मतलब डेली। इवन मेरी एक बिकॉज फ्रेंड ने आपको हाय बिकॉज बोला है। बिकॉज सिडनास चेंज्ड माई लाइफ। सो ट्रू, सो ट्रू। मेरी एक फ्रेंड ने आपको हाय बोला है, उसका इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे पेज नहीं है, मतलब उसका अकाउंट नहीं है, पर मैंने जब उसको कल बोला कि मैंने अमन से बात करी, तो वो मुझे पूछी कि अमन कैसा है। मैं बोली अच्छा है, मैंने उनसे बात करी, शायद 1-2 दिन में मैं उनके लाइव में भी जाऊंगी, तो मुझे बोलती है अच्छा ठीक है, उनको मेरी तरफ से हाय बोलना। उसका नाम अच्छा, वसुंधरा है। हाँ। हाय वसुंधरा जी। उन्हें कैसे पता मेरे बारे में? उसकी सिस्टर का अकाउंट है, इसके लिए वो सिद्धार्थ को देखने के लिए उसकी सिस्टर का अकाउंट लॉग इन करती थी, मतलब उसकी सिस्टर के फोन से देखती थी, बट उसका खुद का अकाउंट नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरे बारे में कैसे जानती हैं? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे लाइव सुनती हैं वो? नहीं, लाइव नहीं सुनती है, पर अभी फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप पे भी आपकी बातें होती है, सबको पता है कि आप लाइव करते हो इंस्टाग्राम पे, इसके लिए हाँ आप बहुत फेमस हो। ओ अच्छा। क्या हाँ, कहते हैं, बहुत अभी फेमस। आपका बैकग्राउंड में बच्चा खांस रहा था, हाँ। क्या नाम है उसका? विवान। हेलो विवान, कितने साल का है? विवान। विवान 4, अभी 4 साल ओह, होंगे 16 को। ओ बहुत छोटा है। हेलो से हाय भी। विवान। हाय। से हाय। उसको थोड़ा अजीब लग रहा है कि मम्मी किससे बात कर रही है फोन पे। वो आज वैसे यूएसए में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कहने का मतलब बहुत दुख वाला दिन था दुख ये। का दिन आज है। से हाँ। कम से कम 20 ईयर हो गए। हाँ, एग्जैक्टली 20 years। एग्जैक्टली 20 ईयर हो गए। आज मैं हम्म। सभी उनको जो मेरे लाइव में आते हैं यूएसए, तो उन सभी के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ अपने लाइव के थ्रू, कि Yeah, यूएसए हमेशा सेफ रहे अब आगे। yeah, 9/11 अटैक हुआ था, आप सभी जानते होंगे, आज से 20 साल पहले। yeah। अब अमन में एक और बात कहना चाहती हूँ, क्या मैं कहूँ? यस। जो मैं जो फ्रेंड की बात करी थी वसुंधरा, गाइस उसकी मम्मी को स्टेज 4 लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है September 1 को। एंड जैसे आपने कहा था कि वो सिद्धार्थ की बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा। जब उसका वो फर्स्ट शो जो आया था बाबुल का अंगना, मुझे नाम भी नहीं याद है अच्छे से, वो तब से उसको फॉलो करती है। एंड 1 सितंबर को उसने हमको बताया था कि उसकी मम्मी को लंग कैंसर हुआ है। वो सिद्धार्थ के जाने का दुख भी नहीं मना पाई। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज उसकी मम्मी के लिए प्रे करना, प्लीज। वो हम सभी प्रे करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू। या इंडिया में अभी गाइस 11/11 डेट हो गई है, यूएसए में नहीं हुई, मगर हाँ, इंडिया में यूएसए 11। में नहीं है, इंडिया में हो गई है। मैं इंडिया की तरफ से यूएसए वालों को बोल रहा हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, बट मैं उसको कोई समझा। बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी कैसी जर्नी रही सिडनास के साथ? लॉकडाउन अच्छा निकला आपका? हाँ, मतलब यहाँ तो लॉकडाउन जैसा कुछ था नहीं, बट मैंने लॉकडाउन में पूरा सीजन फिर से 2 बारी देखा था। वाह। हाँ, मतलब बहुत बारीक बारीक से देखा था। मुझे वॉटपैड पे मैं जाके पढ़ने लगी, तो वहां बहुत सारे लोग बात करते थे कि ओ आपने ये वाला क्लिप देखा था, आपने ये वाला क्लिप देखा था। मैं उस टाइम पे जब लाइव आता था तब मैं सिर्फ टीवी पे देखती थी, मैंने कभी इंस्टाग्राम पे जाके उन दोनों के क्लिप्स या अनसीन वीडियोस कभी किसी ने वायरल करा होगा वो मैं देखती नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ वूट अला आई मीन लीगली अलाउड नहीं है, तो हम वूट पे नहीं देखते थे, बट टीवी पे आता था वो देखते थे, तो अनसीन वीडियोस कभी देख नहीं सकते थे। फिर जब ऐसी बातें हुई तो फिर मैंने अनसीन वीडियो इंस्टाग्राम पे देखने लगी। फिर वापस से मैंने सीजन पूरा देखा, और फिर मैं छोटी 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 ऐसा उन लोगों की बातें नोटिस करने लगी, ओ, और ज्यादा ज्यादा मेरा प्यार उन लोग के लिए बढ़ गया। प्रेमिला जी कह रही हैं, बच्चे आवाज नहीं करेंगे तो कौन करेंगे?
प्रेमिला जी इसीलिए हाँ कह रही हैं क्योंकि उनका नाती भी 4 साल का है। ओ आप ये देखिए, मुझे अपने लाइफ के हर पर्सन का पता है उनके कितने हाँ बच्चे, नाती, पोते हैं। अरे किसी, क्योंकि प्रेमिला जी की डॉटर अकीर्ति है, अकीर्ति जी का अच्छा सन है 4 साल का। वो लाइव में आई माय थी तो बताई गॉड, थी। आपको उनका नाम भी पता है, क्या बात है। तो वो लाइव में है इस वक्त, इसीलिए मैंने वहां से इनको कनेक्ट किया। हाय प्रमिला जी। या बहुत शोर मचाता है, ये तो बहुत शैतान है शायद। बहुत ज्यादा, मतलब उसको भी पता है ना कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, इसके लिए थोड़ा ज्यादा करेगा। ओह, अभी विवान को भी थोड़ा शहनाज की बीमारी लग गई है कि उसको अटेंशन चाहिए, तो उसको अकेले कोई अटेंशन चाहिए, मम्मी डैडी ने किसी और को अटेंशन नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं, तो उससे डांस करवाया आपने कुर्ता पजामा पे, सोना सोना पे? उसको सोना सोना अच्छा लगता है, मैंने उसको, वो डांस तो नहीं करा डेफिनेटली, पर वो सोना सोना सॉन्ग गाया था उसने। एंड मुझे याद है सिद्धार्थ और शहनाज, आई थिंक वो लोग कृष्ण न्यू ईयर्स के टाइम पे गोवा में थे। एंड वो सॉन्ग पे सिद्धार्थ शहनाज वो स्टेज पे थे, और वो जो डांस नहीं कर रहे थे, वो बीच में वो रियाज करके एक लड़का था उनके साथ स्टेज पे। यस यस। हाँ, तो तभी आई गेस सोना सोना सॉन्ग बजा था एंड वो डांस कर रहे थे, तब मैंने विवान का वीडियो निकाल के मैंने शहनाज को डीएम भी करा था। ओह सो स्वीट। आज का लाइव कितना लाइट है। न्यू सिडनास फैन आए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ यार आप लोगों से भी कभी कभी न्यू सिडनास फैन भी आए, देखना कितना अच्छा बोल रहे हैं ये लोग। अभी वो सना नहीं, आई थी, वो कितना कड़क बोल के गई हैं, उनकी आवाज एकदम हार्ड, एकदम लग ही नहीं रहा वो फर्स्ट टाइम आई हैं। अब इनको देखो कितने अच्छे से बातें कर रही हैं। एक्चुअली मैंने इनको कल खुद कहा कि आप अपना फैन अकाउंट बनाओ एक, उससे लाइव में आओ। इनकी प्रॉब्लम थी कि फैमिली वगैरह देख लेंगे अगर मैं, वो मेरे साथ लाइव आएंगी, तो इन्होंने क्या किया, सिडनास के नाम से एक अकाउंट बनाया, तब वो लाइव में आई हैं। तो आप लोग भी ऐसा करो, जिनका मन है लाइव में हाँ आने का, बोलने का, आप भी आओ। यूट्यूब वाले जो सुन रहे हैं वो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करके आओ। बहुत लोग कहते हैं अमन हमें यूट्यूब पे आपका लाइव अच्छा लगता है, हम भी बोलना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो beingaman.ig और आओ लाइव में, बोलो अपने मन की बातें। मैं यूट्यूब लाइव नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम लाइव मुझे पसंद है। सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, मुझे आना था, आपने मुझे रिक्वेस्ट करा, मैं करने भी वाली थी, मैं ढूंढ भी रही थी गूगल पे कि मैं ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा जो मैं मेरे फॉलोवर्स या मेरे फ्रेंड्स जो भी है इंस्टाग्राम पे, वो उनको ना दिखे वैसा करके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स समझते हैं मेरी जो फीलिंग्स है इन दोनों के लिए, बट बहुत सारे हैं जो नहीं समझते, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पे हंसे, ठीक है, पर वो मैं नहीं चाहती कि वो एक ऐसे इंसान पे हंसे जो नहीं है इस दुनिया में। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ओरिजिनल अकाउंट से मैं आऊं, क्योंकि उनको नहीं समझता हम क्या सिचुएशन से जा रहे हैं। सच में। हाँ मगर बेस्ट ऑप्शन यही है, न्यू आईडी क्रिएट करो और आ जाओ, बस बात खत्म। हाँ, ठीक है, सही बात है। हम्म। होप आप सभी को लाइव आज का बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत ही होप अच्छा लाइव सबको चल रहा है। मेरी आवाज सबको अच्छी लग रही होगी। हाँ, विवान का बैकग्राउंड म्यूजिक भी। आप मानोगे नहीं, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है कि मेरी आवाज अच्छी है, नहीं तो मैंने हमेशा से सबका सुना है तेरी आवाज बहुत मोटी है, तेरी आवाज बहुत मोटी है, ऐसा सब मुझे बोलते हैं। पता नहीं, मुझे तो अच्छी लग रही है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना आपको सना जी की और थैंक यू हिमानी। हिमानी जी की बातें कैसी अच्छी लगी, मतलब इनकी वॉइस कैसी लगी। हेलो स्नेहलता जी। हाय हाय मे आई नो आपका नाम? हिमानी। हाँ, हिमानी। हिमानी। हाय हिमानी, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ, बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। बोलिए हिमानी, आप न्यूयॉर्क से है ना? कल परसों के लाइव में आप थे। नो न्यू नो नो, जर्सी, कल ही हाँ, लाइव में थी। अच्छा न्यू जर्सी से है आप? न्यू जर्सी कहाँ? हाँ, एडिसन।
अच्छा, मैं पारसीपनी से हूँ। बहुत नजदीक है आप मेरे। हाँ। वाओ, अमन आपकी लाइफ में मतलब बहुत नजदीक नजदीक के लोग मिल रहे हैं मुझे। दिस इज अमेजिंग। हाँ, वो जो आपने जो बताया अमन, वो जिन्होंने शहनाज से फोन पे बात करी थी, उनका नाम, सोनी जी। उनका, अच्छा, वो सोनी जी भी, स्नेहलता जी वेस्ट विंसर से है। आपको अच्छा रॉबिन्सविल पता है ना, उधर से। अच्छा, वहां से, ओ बाप रे, वो भी हाँ, नजदीक है। हाँ नजदीक है। ओ माय गॉड, फिर तो मैं आ जाता हूँ न्यू जर्सी। आ मुझे जाओ टाइम सही में। आ जाओ आ टाइम्स जाओ। स्क्वायर देखना है। हम सबके घर बहुत नजदीक नजदीक है मैनहट्टन से। तो मैं हाँ, टाइम्स स्क्वायर देखने चलूंगा फिर आप सबके ऑफ आ कोर्स साथ। ऑफ जाओ, कोर्स हाँ, अमन। एकदम। बट उसके लिए पासपोर्ट भी चाहिए, वो नहीं है मेरे पास अभी। तो पासपोर्ट भी करवा लो। बनवाओ, वीजा भी लगवाओ। हाँ, सब पड़ोसी मिल गए लाइव में, लो देख हाँ, लो मेरे को तो गाइस। पहले दिन। और क्या चल और रहा है अमन? कैसी आप कैसा फील कर रही हैं? आप उस दिन थोड़ा अब लो फील कर रही थी। पता नहीं, उस दिन आप लोग से बात तो की, बट नहीं, उस दिन रात को अकेले ऐसी बैठी थी ना, तो सब उनके वीडियोस देख रही थी, तो फिर थोड़ा तबीयत मतलब मूड लो हो गया, बट अब ठीक लग रहा है। दैट्स गुड, आप अच्छा फील कर रही हैं, आप बहुत अच्छी बात। मैंने फिर सुबह मैं वो विद्युत का लाइव देखा, तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं सो गई। और उनके हिमानी की वीडियोस, बोली। मैं यही बोल रही थी कि उनके वीडियोस देखे बिना भी मन नहीं रहता, और हाँ, देखने के बाद और थोड़ा मन खराब हो जाता है, पर बिना देखे दिन जाता ही नहीं है। सच बात, मैंने आज पता है फर्स्ट वीकेंड का वार देखा फिर से। ओ, उसमें जो शुक्ला जी जोर जोर से भूमरो गा रहे थे, वाह। हाँ, सिद्धार्थ ने शहनाज, मतलब शहनाज को जितना हाइप सिद्धार्थ करता है, मुझे नहीं लगता और कोई करता होगा। हाँ, उस वो वीकेंड का वार पे हाँ। इतने जोर से वो भूमरो गा रहा था, बाप रे, एकदम सही था। अमन, आप कहाँ मिले थे सिद्धार्थ से? मैं दिल्ली में मिला था, जब वो News 24 का इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ ने, आप लोगों ने अच्छा, देखा होगा मतलब वो जब विन करके आए थे, तुरंत से वो आए थे, तभी वो कॉलेज में कुछ इंटरव्यू हाँ, वगैरह यस दिए थे? यस, या उसी रात। ओह, अच्छा, सही है। अमन तभी लगती है। कैसी है उनकी आवाज, सामने से सुनने में कैसी लगती है? आवाज हम्म। एकदम कड़क, कड़क। कानों हाँ, में गूंजती है क्योंकि टीवी जब पे वो तो बोलते हैं। बहुत ही ऐसा एकदम, जैसे शहनाज बोलती है ना, एटीट्यूड वाला बंदा है, तो टीवी पे तो बहुत एटीट्यूड वाला लगता है। सामने से यू आर लकी यार, तुमने उसको देखा, सीरियसली, मिला। ओके। एक्चुअली मैंने तो पूरा BTS लेके भी आया था, जो मेरे साथ में दोस्त था, तो मैंने उससे कहा था कि अगर मैं फोटो लूं तो वो भी रिकॉर्ड करना है तुझे। तो अच्छा। मैं पूरा सब कुछ लेके, वीडियो वीडियो सब कुछ, क्या पता था ये वीडियो या यादों में बन रह जाएंगी। बहुत अच्छा भी लग रहा था उस दिन, वो ग्रे शर्ट, ग्रे पैंट एंड व्हाइट टी शर्ट में, मुझे बहुत ब्लैक हैंडसम ब्लैक लगा। था। हाँ, नहीं नहीं, एक या ग्रे में भी था ना, हाँ फर्स्ट डे हाँ तुम्हारा, हाँ, और वो तो एंड हाँ हाँ, राइट राइट। एंड सेकेंड में नेक्स्ट डे फिर ब्लैक। ब्लैक। अमन, हम लोग खबर रखते हैं, शुक्ला जी की भी और आपकी भी। हेलो राधिका जी। हेलो एवरीवन। हाय राधिका, यस, स्नेहा है। ओ, ये कुलदीप जी हैं। मैं कुलदीप अच्छा, हूँ। हाय कुलदीप। हाय, हाय कुलदीप से हेलो। तेरी कुलदीप कभी जी। बात ही नहीं हुई। आप, राधिका जी से हुई थी आपकी। हाँ, अ, मेरे से आप कौन? मुझे नहीं पता कुलदीप, मैं पता एक्चुअली। है हिमानी। मैं स्नेहा बोलूंगी। अरे, आप लोग लेट हो गए, अच्छा, आज तो लाइव में 2 न्यू सिटनास फैन आए थे। अरे ओह हाँ, आज वाह। सुबह थोड़ा, आज अभी इधर के मैं टैक्स फॉर्म में काम करती हूँ ना, तो बहुत बिजी जाता है दिन, तो लाइव भी ओपन करने नहीं मिला। लेगा 1.5 घंटे, आप 40 मिनट का काम करके आओ अपना, जब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मगर आना तो पड़ेगा आपको, भले ही 5 मिनट आओ।
दैट्स ट्रू। काम सिद्धार्थ फर्स्ट डे से फिदा था। वो कैसे आसिम को बोलता है कि अगर तूने पारस के हाथ से इसको छुड़ा लिया तो तू ही रियल हाँ स्टड तो है। मुझे बोलो। और शुक्ला जी ने प्रूव कर दिया कि ये वो खुद एक रियल स्टड है। वो था एक्चुअली, वो सिर्फ बता रहा था कि इसको जिसने पटा लिया वो रियल स्टड है, तो वो सिर्फ दिखा रहा था आसिम को। हाँ वो कभी भी नहीं पटाने देता। आसिम तो पहले ही पीछे हट गया था। आसिम को पता था कि वो उसी की है। आसिम स्टार्टिंग से जानता था, मुझे लगता या है कि उसने सिद्धार्थ को शहनाज अच्छी लगती एक सीन है ना, वो सिद्धार्थ की जर्नी में एक सीन है जहाँ पे आसिम बोलता है तुम्हें प्यार है, तो सिद्धार्थ उसके चेस्ट पे ऐसे हाथ मार के फिर उसको गले लगा लेता है। तो है। वो हाँ 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 शहनाज की बात हो रही थी वहां पे। एंड ही नोज वेरी वेल कि न्यू वेरी वेल कि वो है उसमें सिद्धार्थ। बराबर। उसको पता था। मैं तो एंड ऐसे छोटी इशारों इशारों में एक 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 करके हिमानी जी, ये हमारी लाइफ का हाँ रूल हाँ। है, एक एक करके बोलिए कुलदीप जी। वही कि उसको पता था, उसको आसिम को अच्छे से पता था। दूसरे लोगों को नहीं पता था लेकिन आसिम को पता था। और एक जगह जब वो गड़े वाला टास्क हो रहा था तो उसमें रश्मि ने भी ये कंडक्ट किया था कि जो शहनाज है वो गलत जा रही है। गलत जा रही इन द सेंस कि वो इनटू सिद्धार्थ हो रही है। उसको लग रहा था पहले से ही। तो इसीलिए आसिम को तो अच्छे से पता था लेकिन रश्मि को भी शक था इस बात का। रश्मि पहले या दिन से नजर लगाए हुए थी Yeah. कि बिकॉज देख कहीं ना कहीं वो शुक्ला को एटलीस्ट उसने 1 साल तो नोटिस किया था, तो उसको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वो शहनाज की तरफ है, अट्रैक्ट है। एंड इसीलिए रश्मि उसका फायदा भी उठाना चाहती थी शहनाज को अपनी तरफ करके। उसने फर्स्ट पड़ाव में बहुत बार शहनाज को भड़काया है अपनी तरफ करने के लिए। Yeah. या बोलिए हिमानी जी, आपका क्या था? मेरा क्या था? हाँ मैं वही कहने वाली, मेरा ये कहना था कि मुझे लगता था, मुझे अभी लगता है कि वो पारस को कुछ पसंद नहीं करती थी, पर जैसे पारस ने उसको स्टेज पे जितना अटेंशन दिया ना, तो उसको शायद वो अटेंशन अच्छा लगा था, इसके लिए वो पारस के साइड बहुत ज्यादा जा रही थी। बट उसको बाद में समझ में आ गया जब पारस उसके और माहिरा के साथ, दोनों के साथ जो कर रहा था, उसको समझ में आ गया कि पारस सिर्फ खेल रहा है, उसको किसी के इमोशंस की, किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं है। नॉट एक्चुअली टेंशन। वो टेंशन नहीं दे रहा था एक्चुअली। उसने उसको स्पेशल विला में देखा था तो वो इम्प्रेस हाँ थी यस उससे। यस ट्रू। या हाँ दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई उसने उसको चूज किया था। और वो उसको देखना चाहती थी। उसको लगता था कि वो मेरे जैसा है। और एक पंजाबी होने के पंजाबी है। नाते उसको था कि मेरा कोई कनेक्शन है इसके साथ। बिकॉज पंजाबी पंजाबी जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं हम बाई बाई मिल गए हैं। हमें भी अगर पंजाबी पंजाबी यहाँ पे पंजाबी में बात करने को किसी से मिलता है ना, तो हमें लगता है हमारा फैमिली मेंबर मिला है हमें। हमें थोड़ी ना पता हो कि अगले के दिल में क्या है। वो तो अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो समझ आएगा ना कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। तो वो पारस ने फिर दिखा दिया 2 दिन में कि वो क्या कर रहा है। वो अंदर भी स्पिरिचुअल ही खेलने आया था बिग बॉस 13 में। तो शहनाज इतनी स्मार्ट थी कि उसने उसकी 1 वीक में ही गेम पकड़ ली थी। और उसने ये बात आरती को बोली भी थी जो अनदेखा उसमें दिखाई गई थी। अनसीन अनदेखा में एपिसोड में नहीं दिखाई गई। उसने बोला था रात को आरती को बेड पे कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि उस पे बिलीव हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे वो कुछ बोलता है, दूसरी साइड वो कुछ बोलता है। और उसने बोला था कि ये मुझे खुद नॉमिनेट करके निकालना चाहता है, तो मैं इस पे कैसे बिलीव कर लूं, है ना। तो या जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है तो उसमें आप एक बार भी एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करते। शहनाज सिद्धार्थ ने एक बार भी अंदर एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया। इवन सिद्धार्थ ने आरती तक को नॉमिनेट नहीं किया पूरे सीजन में। करेक्ट है।
क्योंकि उनका कुछ था अंदर से। और रश्मि ने भी आरती को कभी नॉमिनेट नहीं किया पूरे सीजन में, लेकिन पारस ने तो पहले वीकेंड पे ही उसको, सेकंड वीकेंड पे ही उसको नॉमिनेट कर दिया। तो ये कौन सी फ्रेंडशिप हुई, है ना? तो कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे पर्सन पे? पारस का गेम पहले दिन से गंदा था। तो वो एक्चुअली ना, वो अंदर जो लोग थे ना, जैसे अबू जी हो गए, वो आरती हो गई, नहीं वो तुझसे प्यार करता है, वो एक्चुअली वो कैमरास पे दिखाने के लिए कि हाँ जी इनका है कुछ। तो उसने तो, शहनाज ने पहले ही बोला था कि मैं इस पे बिलीव ही नहीं करती। वो खेल ये रही थी सिर्फ उसके साथ अंदर। नहीं, पहले तो उसने खेला नहीं, लेकिन उसमें भी क्या हो गया कि अ, अबू जी ने और आरती ने बहुत उसको मिसगाइड किया इस मामले में। नहीं, सेकंड वीकेंड से वो खेल ही रही थी उसके साथ। टोटली हाँ, उसका खेली गेम था उसने, पारस। या टोटली बट गेम था फर्स्ट उसका वीक में मैं पारस। बोल रही थी कि उसको मिसगाइड किया। हाँ, उसको इसलिए वो, आपने देखा नहीं दिलजीत को जब उसने बोला, जब उसके वो कसम खा रही थी अपने बेटे की, वो जो हुआ उनका, तो उसने दिलजीत को एक अनसीन अनदेखा में बोला था कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो। शहनाज ने बोला कि मैं अपनी गेम खेलूं, अगर तुम चाहते कि मैं अपनी गेम खेलूं तो तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते कि पारस ने तुम्हें नहीं बोला मेरा वो मटका तोड़ने के लिए। क्योंकि पारस ने दिलजीत को इसीलिए निकाला था क्योंकि दिलजीत ने बोला था कि मैं शनाज का फोड़ूंगी। तो ने फर्स्ट उस उसने बोला कि शहनाज ने बोला कि अगर तुम लोगों को पता था कि पारस ये करने वाला, मतलब दिलजीत ये करने वाली है, तो पारस ने इसीलिए दिलजीत को लेके गया। तो पारस बोल रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था। तो दिलजीत ने बोला मैंने इसके सामने बोला था। तो उसने दिलजीत को बोला कि तूने ये सच पहले क्यों नहीं बताया मुझे। बराबर है। तो दिलजीत को उसने बोला कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कोई भी कि मैं अपनी गेम खेलूं। शहनाज ने बोला कि तुम लोग चाहते हो कि मेरा कनेक्शन इसके साथ बना रहे और मैं एक साइड लाइन हो जाऊं। कहीं ना सीधा कहीं मुंह पे बोलो ना। कहीं ना कहीं फिश टास्क के बाद उसकी आंखें खुल गई थी। उसको पता चल गया था कि उसको अभी कैसे सबके साथ डील करना है, बिकॉज फिश टास्क तक उसको समझ में आ गया था, सब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ लोगों के चेहरे समझ में आ गए थे। हाँ, फिश टास्क के पहले जो मटका टास्क हुआ था ना, उसमें ही उसको 50% लोगों का तो वैसे ही समझ आ गया था कि हो क्या रहा है, या कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मट शी मटके वाले। शी इज वेरी स्मार्ट। वो बाय चॉइस डम है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। वो जितने लोग थे ना वहां पे, वो सिद्धार्थ ने उसे बोला था ना कि अनपढ़ लोगों को तुम अनपढ़ लगती हो, लेकिन तू बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट है वो। सच बात है, स्मार्ट तो है वो। हाँ, अदरवाइज स्मार्ट नहीं होती तो ये मतलब यहाँ तक नहीं आती, इवन गेम में भी और करियर में भी। उसने बोला था, उसने बोला था कि अगर मैं चाहूँ तो पूरे गेम कर को गेम खिलाऊंगी। खिलाई थी ना उसने उस टास्क में, जब सारा घर नॉमिनेट करवा दिया था उसने नहीं उसने ही करवाया पहचानी था। माहिरा मुझे। वो इतना सबसे दम था बेस्ट उस, एपिसोड था। ये आई लव दैट एपिसोड। ब्यूटीफुल भी उतनी लग रही थी, और या जो एटीट्यूड उसने कैरी किया था वो एपिसोड में, माय गॉड। आई लव दैट शहनाज। पूरी पंजाब बने शेरनी। शेरनी मोड ऑन था उसका। एक्चुअली ये सब लोगों को समझ ही तब आया था कि ऐसे ही आना है, कि ऐसे थोड़ी है छुप छुप के गेम खेलो, खेलना है तो फिर खेलो, सामने आके खेलो। या बोल रही थी ना वो कि आरती को कि गधा तेरे पे गेम खेल रहा है अब, कि तेरे अगर मैंने मारिया को नहीं बचाया तो तेरा नाम ले दिया। हाँ, वो पारस को लगता था वो बहुत स्मार्ट है, उसको सब कुछ पता हाँ, है गेम के बारे में, हाँ, लेकिन बोलते हैं ना, वो बोलती है सही सवा में लिखे गधा, पता है, वो गधा कुछ नहीं सही पता। में बोलती थी, वो सही में गधा है। हाँ। या और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था अभी, हिमानी जी और हिमानी कुलदीप चुप हो जी गया। और स्नेहा जी का। हिमानी जी खान डिनर बनाने के लिए चली गई हैं। अच्छा। बहुत अच्छा बात किया उन्होंने, थैंक यू हिमानी जी। और आप लोग भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हो।
थोड़ा लाइट लाइव कर रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है। Yeah. हम्म क्योंकि अमन बहुत रोए हैं सब लोग, आज भी रो रहे हैं बहुत सारे लोग। कल जो हाँ प्रीति जी का सुना तो मेरे को शॉक हो गया कि बाप रे, कैसे कैसे हो या सकता है। yeah, एंड that's एंड क्या right. कहते हैं, राधिका जी को भी बहुत थैंक यू, कंटिन्यूअसली डेली लाइव आ रही हैं हमारे साथ, Yeah. जब से क्या बोले। Same day से yeah, I know और that. सेकेंड आप डे दोनों के से आ रही है। हम्म, आप दोनों के फेवरेट मोमेंट कौन कौन से थे, एक बार दोबारा बताएं। मेरा फेवरेट मोमेंट है फर्स्ट पैचअप, मुझे बहुत पसंद है वो। फिर करूंगा मैं तुझे दुखी, वो वाला मुझे मोमेंट बहुत पसंद है। कौन सा? वो जो है ना, रोती है तो बोलता है ना, मैं करूंगा तुझे दुखी, उसके हाँ शोल्डर्स दबाता है। मुझे पता नहीं, वो एक मोमेंट बहुत ऐसे अच्छा लगता है, फील गुड yeah. फीलिंग है उसकी। और और आपका? बहुत है, याद कर रही हूँ बैठे बैठे। मुझे इनको याद सेकंड करने पैचअप दो। भी पसंद है, मुझे सेकंड पैचअप कुलदीप भी जी बहुत आप पसंद बताओ। आया। मेरा सबसे बेस्ट वाला वो था जो अ, एक तो मैंने बोला था ना कि वो जो इमोशनल वाला था जिसमें वो मनाती है सिद्धार्थ को, और एक वो था फिनाले वाला जिसमें सिद्धार्थ मनाता है उसको। आई लव दैट। मैं जितनी बार भी देखूं ना मेरे को बहुत हंसी आती है उसमें, जब वो फिनाले शुरू होता है ना, हाँ 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 हाँ। वो वाला। एक तो वो इतने अच्छे लग रहे थे साथ में, और ऊपर से सिद्धार्थ उसको उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मान जा। दैट वाज वेरी लवली। मुझे और वो उनकी वो हम्म, चिड़िया और कौवे की कहानी है ना, जब वो लेट के राक्षस वाले, नहीं राक्षस वाले टास्क में बोलती है, देखो या अ, देबो और रश्मि को ये करते हुए, वो वाले भी पसंद है, वो सीन भी मुझे ओह माय पसंद गॉड, है। राधिका जी क्या बोल रही हैं? व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? मास्टरमाइंड तो पारस। दैट्स ट्रू। उसको ना दोनों ने डिल्यूशन में रखा पूरे सीजन में या कि बस तू ही है सब कुछ। और जब उसको रियलाइज हुआ, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं, वो तो इतने डिल्यूजन में था कि उसको लग रहा था कि अब्दुल्ला जीतेगी। ओ माय गॉड, दैट वाज सब दैट उसका वाज रियली फनी। उसका सबसे बड़ा डिल्यूजन जब बादशाह बेगम मिला, तो बोलता है बादशाह मुझे मिलना चाहिए था और बेगम तुझे मिलना चाहिए था माहिरा को। हाँ, नहीं 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 नहीं, बादशाह नहीं उसने बोला, बेगम का बोला। बादशाह का तो उसने कुछ बोला ही नहीं, बिकॉज बादशाह का इसलिए नहीं बोला क्योंकि सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिर्फ बेगम का बोला। बेगम का बोला कि उसको मिलना चाहिए था जो घर में सबसे ज्यादा लड़ाई करता है और सबसे ज्यादा आर्ग्यू करता है। तो जो सारे घर से लड़ाई करता है वो तू ही है बाहिरा, तू ही लड़ती है सबसे। दैट मीन्स कि लड़ने वाला इंसान वो बेगम बन सकता है। आई डोंट गेट दैट कि कहाँ से बोल रहा था वो। लोग दोनों को लग रहा था कि वो लोग रात भर जो बैठ के प्लानिंग करते हैं और नेक्स्ट डे जो एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को गेम हम्म बोलते हैं। बट उन लोग ये को नहीं पता था कि लोगों को झगड़े नहीं देखने हैं। आपको पता है, आपने शायद यहाँ पे पता नहीं 155 लोग हैं, पता नहीं किसने ये देखा था या नहीं देखा था। एक ना अनसीन अनदेखा है फर्स्ट पड़ाव का। उसमें ना सिद्धार्थ ना शहनाज को समझाता है। वो मैंने ना पहले नहीं देखा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। जब बिग बॉस 13 चल रहा था तब नहीं देखा, पता नहीं उन्होंने डाला बाद में कि क्या। वहां पे ना सिद्धार्थ शहनाज को समझाता है लेट के, पहले पहले पढ़ा में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीक में। तो वो उसको समझाता है मटका टास्क के बाद आई थिंक, कि यहाँ पे लोग ना दोस्तियां कर रहे हैं सिर्फ मतलब के लिए, वो एक दूसरे को करेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी दोस्तियां मतलब के लिए हैं। अगर मैं हाँ तुम्हें करेक्ट कर रहा हूँ
जब मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, जब तुमसे गुस्सा हो रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं तेरा भला सोच रहा हूँ। कि हम, अगर तू मेरे से गुस्सा हो रही है तो हम लोगों की दोस्तियां, हम दोनों की दोस्ती रियल है, बिकॉज हम दो एक दूसरे से गुस्सा भी होते हैं बिकॉज हमें एक दूसरे का भला चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम दोनों गलत जाएं। दैट इज वाई हम करेक्ट। लड़ते हैं एक दूसरे से। ये लोग एक दूसरे की मानते हैं चुप करके बिकॉज इन लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। ये इनकी दोस्तियां रियल नहीं है ना। और हाँ है वो है। वो वो चीज उन लोगों ने पूरा सीजन फॉलो किया है, सिद्धार्थ और शहनाज ने। आई थिंक उसके बाद भी उनकी रात को बहुत सी बातें होती थी जो हमें नहीं दिखाई जाती थी। जब से सिद्धार्थ वहां से आया था ना, सीक्रेट रूम से। सीक्रेट रूम से, तो उसके बाद रात को कोई भी कन्वर्सेशन हम लोगों को नहीं दिखाई गई, रादर देन उनका जो मॉर्निंग का कोई सीन, जो कोई भी उनका इमोशनल सीन या कुछ ऐसा, दैट्स इट। उसके अलावा जब भूत वाला कोई सीन हो गया, अदर देन कोई भी कन्वर्सेशन नहीं दिखाई गई। लेकिन सीक्रेट रूम से आने से पहले उनकी काफी ज्यादा कन्वर्सेशंस हैं जिसमें वो चीजें डिस्कस भी कर रहे हैं दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट रूम से आने के बाद उन्होंने कभी भी बेडरूम में कुछ डिस्कशन नहीं किया होगा, बिकॉज उनको रियलाइज हो गया था सिद्धार्थ को नहीं कि नहीं रश्मि कान लगाती है। नहीं नहीं होती थी। जब वो आपको याद है जब जो हुआ था, जो न्यू ईयर के रात को भी उनकी बातें हो रही थी। हेलो। हाँ सुन रही हूँ मैं। हाँ, तो जो न्यू ईयर को भी उनका आपस में, जब वो आया था, रोहित शेट्टी आया था, तब भी उनकी बातें हो रही थी वो सीक्रेट रूम में। जब वो सीक्रेट रूम में होते थे ना, जब शहनाज वो बनी थी, कैप्टन बनी थी, तो जब भी वो अकेले होते थे उनकी बातें होती थी, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई गई। तब तब वो बहुत ज्यादा क्लोज थे एक या दूसरे के, तो उन लोगों ने बहुत कट किया है उनकी क्लोजनेस की वजह से। तो उनकी बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन है जो हमें नहीं पता। तो वो भी थोड़ा बहुत गेम तो डिस्कस करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि गेम नहीं कह सकते, कि मतलब थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया गया ऐसा कुछ भी। जैसे पहले दिखाते थे, जैसे सिद्धार्थ उसको पूछता था वो, आपको याद है जब सिद्धार्थ कैप्टन था तो बाऊ ने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो उससे काफी पूछता था ना हाँ पहले। तो उसके बाद कुछ भी नहीं ऐसा दिखाया गया, कुछ भी वो नहीं। उसकी रियल खबरी थी, पूरे घर में हाँ। खबर। तो उसके बाद तो आई थिंक वो खुद भी उसको थोड़ा करने शुरू हो गया ना था कि इनसे दूर रहे, क्योंकि सीक्रेट रूम से भी उसने काफी देखा था ना कि ये शहनाज का भी मिसयूज कर रहे हैं। हाँ तो सीक्रेट रूम में आई थिंक उसको सबकी गेम समझ में आ गई थी कि कौन हाँ। क्या करना चाहता है। हम्म। एंड उस सीक्रेट रूम के बाद जो सिद्धार्थ का गेम था हाँ, इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसको खुद को भी कोई डाउट नहीं था कि वो नहीं जीतेगा करके। एक्चुअली उसको आफ्टर सीक्रेट रूम ही इज टोटली इनटू गेम, टोटली हाँ टोटली। तभी तभी उनके ना इमोशंस बीच में आके उनकी लड़ाइयां आप देखना। जो सीक्रेट रूम के पहले का है उसमें बहुत कम लड़ाइयां, एक ही लड़ाई हुई थी जब पैचअप हुआ था फर्स्ट वाला, उसके बाद वो लड़े ही बराबर। नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली उनका अच्छे से चल रहा था। वो काफी, मतलब उस टाइम पे काफी उनका दिख रहा था कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा शहनाज की सुनता था, सब कुछ उससे पूछता था, करता। लेकिन सीक्रेट रूम के बाद वो टोटली इनटू गेम था। पूरा पूरा। हाँ, टोटली वो एक्चुअली वो गेम के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। उसको टीम चाहिए थी, वो टीम की सुन भी रहा था, वो अपनी खुद की कर भी रहा था। शहनाज को इंडिविजुअली चला रहा था कि वो इंडिविजुअली गेम खेले अपनी। तो वो टोटली इनटू गेम था, तभी उनकी सीक्रेट रूम के बाद इतनी लड़ाइयां हुई हैं। हाँ बिकॉज दोनों के कहीं ना कहीं जो होते हैं ना पॉइंट्स क्लैश होते थे, हाँ। तो हम्म। लड़ते भी थे दोनों जन। बट हम्म। उसका शहनाज का मुझे बहुत चीज पसंद है, उसने गेम अलग रखी, दोनों खुद के रिश्ते अलग रखे, हाँ। हाँ। भले वो किसी के साथ भी हो। हम्म। इवन मधुरिमा के साथ भी वो ऐसा उसके फेवर में नहीं थी, हम्म। लेकिन गेम के टाइम पे वो टोटली उसके अगेंस्ट ही नहीं है, बिकॉज वो स्लो थी।
एक्चुअली ना शहनाज ने खुल के इंडिविजुअल गेम खेली है, लेकिन सिद्धार्थ ने टीम टीम के साथ खेला है, तो वो ना उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था जो उसकी टीम में थे। हाँ, हो सकता है उसको वैसे। पता था कि मुझे ट्विन की सपोर्ट चाहिए। कभी भी कोई टास्क आता था, जैसे ग्रुपीज में टास्क खेला जाता था, वो कभी जीत ही नहीं पाता अगर वो ग्रुप नहीं रखता अपने साथ। आपको पता है कोई भी टास्क होता था कि वो जैसे एक रश्मि का ग्रुप था, एक उसका ग्रुप था, आसिम और रश्मि, और एक साइड वो, तो रश्मि वाले क्यों हर बार हार जाते थे? क्योंकि वो 3 ही रह जाते थे, है ना रश्मि के ग्रुप लास्ट में में। प्रॉब्लम ये था कि वही जैसे शुक्ला जी ने बोला कि हर एक इंसान अपने आप को लीडर समझता है और एंड हाँ। में कुछ नहीं होता है। इवन अगर हम वो राक्षस राक्षस वाला टास्क तो फिर भी ठीक किया था उन्होंने। इवन जो लास्ट में प्यादा वाला टास्क था, देखने जाएंगे तो 3 जन बचने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने किया ऐसे कि सिर्फ 2 ही जन बचे। नहीं 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 नहीं, वो 2 ही जन इसलिए बचे क्योंकि शेफाली और उसका माहिरा का था ना, कि वो चाहते, ये लोग सिद्धार्थ के ग्रुप में चाहते तो एक बंदे को बचा सकते थे, और लेकिन वो शेफाली और माहिरा का था ना कि वो अलग अलग चलना है, तो आरती को अच्छा बनने के लिए सिद्धार्थ का आगे करना था क्योंकि शहनाज ने किया था। या तो दैट वाज द मैटर कि जो सिद्धार्थ वाला ग्रुप था ना, वो सिद्धार्थ लेके चल रहा था, लेकिन उसमें वो सब अपना 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 इंटरेस्ट देख रहे थे। हाँ, तो उनका तो फिर भी आसिम और सिद्धार्थ, उन्होंने तो फिर भी ग्रुपिज्म किया था, सोच समझ के शहनाज को आगे किया कि हमारे काम आएगी। उनका फिर भी वो एक दूसरे की सुनते थे यूज के लिए, लेकिन ये तो अपना ही करते थे। कहीं ना कहीं वो था ना कि सिगरेट रूम से आने के बाद पारस को समझ में आ गया था कि शहनाज का भी गेम स्ट्रांग है और वो बहुत इनसिक्योर हो गया था। उसके बाद उसका एक ही मोटिव रह गया था कि इसका गेम गिराओ, और उसको पता था हाँ। कि अगर सिद्धार्थ उसके साथ खड़ा है तो शहनाज का गेम और स्ट्रांग होगा। तो आपने देखा नहीं था आके अब्दुल्ला की कितनी चुगलियां की उसने शहनाज के साथ, इसको हम तो दे स्क्रीन पे देख ही नहीं सकते, जब भी ये आती थी हम लोग चाहते थे ये हट जाए, इतना पकाती है, ये करती है। और जिस दिन सिद्धार्थ आया उस दिन बोल रहा है आरती ने तेरे को बहुत मिस किया, आरती ऐसी है, आरती वैसी। तो फिर आरती और सिद्धार्थ का कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सिद्धनाज की पॉपुलैरिटी उसको बाहर पता चल गई थी पल कि चल गई सिद्धनाज थी। का, हाँ, क्या चल रहा है। तो उसको लग रहा था कि सिद्धनाज को इतनी सपोर्ट मिल रही है कि शहनाज को सपोर्ट सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से मिल रही है, तो वो साइड लाइन करना चाहता था शहनाज को। उसको नहीं पता था कि शहनाज को साइड लाइन करके उसलिए उसकी चुगलियां करके तो उसको ही सपोर्ट कर रहा है, कि उसको एक्चुअली सिंपैथी मिल रही है बाहर। एक्चुअली में उसको उसको नीचे गिराने के चक्कर में वो खुद इतना नीचे गिरा है कि पूछो मत, पूरे सीजन में। मतलब हाँ। आज के पता नहीं कौन, आज के तारीख में कोई भी एक लड़की हो उसके जैसा पार्टनर नहीं चाहेगी, ओ नो 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 नो, नेवर। इतना गंदा क्योंकि बोलने वाला। हाँ, वो बहुत बकवास, बिलो द बेल्ट बहुत बोलता था, बहुत। लड़की कोई भी हो, आपकी 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 फैमिली की नहीं है, आपकी सिस्टर नहीं है, आपकी फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन हर एक लड़की की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपकी फैमिली की लड़कियों की है। हाँ, दैट इज द मैन, कि जो अपनी घर की लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करे, बाहर की लड़कियों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करे। करेक्ट। दैट इज नॉट मैटर कि आप अपनी बहन, अपनी बीवी और अपनी फ्रेंड की और अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और बाहर की लड़कियों की आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो। दैट इज नॉट अ मैनर्स जो आपकी फैमिली ने आपको दिए हैं, कि बाहर की लड़कियों की आप इज्जत ही नहीं करो। तो उसको तो बोलना ही नहीं आता था, सिद्धार्थ शहनाज को कैसे बोलता था वो, मैं तेरा और पंजाब निकाल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तभी तो शहबाज उसके साथ लड़ाई की थी, फिर आके शहबाज ने। शहबाज ने सबसे अच्छी लड़ाई की थी नहीं तो उसके साथ। शहबाज ने बोला था ना, बोल रहा था ना, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो हमारे यहाँ की बात है। तो फिर शहबाज ने बोला, तेरे को तो मैंने एक्स को बोला तो तुझे, तेरे को इतना गुस्सा लग गया, तो ये तो मेरी बहन है, तूने कितनी बातें की हैं इसके बारे में, तो मैं सुन सकता हूँ। तो बोल रहा है ये तो यहाँ अंदर की बातें, वो उस शहबाज ने बोला कि अंदर की बातें नहीं है, वहां यहाँ 110 कैमरास हैं। बराबर है।
जो इवन देख है रहे हैं, ना, सारी दुनिया देख रही है इस चीज को कि तू मेरी बहन को कितना तूने डिग्रेड किया है, कितना तूने उसको गलत बोला है। करेक्ट, वही ना हाँ प्रॉब्लम, वही है ना कि जो उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी दिखा दी है स्क्रीन पर, अब वो लोग हाँ, कितना भी अच्छा बने तो मतलब उन पे बिल्कुल भरोसा करने का मन नहीं करे। पर्सनैलिटी वही होती है जो आप शो करते हो वनरेबली, जो आपको पता नहीं है कि बाहर क्या दिख रहा हम्म। है ना। वो या आपका निकल के जब अंदर से आता है ना, आप 4.5 महीने वो वहां पे रहे, उन लोगों को कहीं कभी कभी भूल जाता था है कि कैमरा नहीं है। वो उनकी रियल पर्सनैलिटीज हैं जो बिग बॉस 13 में दिखी हैं, उन लोगों की, सभी की। और कहीं ना कहीं मैंने एक इंटरव्यू देखा था, पंजाब की कोई लड़की, पता नहीं कौन थी, वो बोल रही थी कि पारस और माहिरा दोनों उसके दोस्त थे, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बाहर से जानते थे। और हम्म एक अनसीन अनदेखा है जहाँ पे वो बोलता भी है पारस उसको कि मैंने हम्म तेरी प्रोफाइल विजिट की है, मतलब। तो हाँ, उसने बोला तो था शहनाज को एक बार अंदर कि तू इसके मटका टास्क में तू इसके साथ मत बिगाड़, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता। तो वो बोल रही थी तू, मैं अपनी, मुझे गेम खेलने दे, जो होगा बाहर देख। तो उसने बोला नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं किसी और बात के लिए बोल रहा हूँ कि तू माहिरा के साथ मत बिगाड़। हम्म। तो उसका मीनिंग यही था कि वो सपोर्ट कर रहा था माहिरा को। हाँ, वो लोग दोनों एक दूसरे को बाहर से जानते थे, जो हाँ उनके कुछ हाँ। कॉमन फ्रेंड्स भी थे, तो उस हम्म वजह से वो लोग दोनों। हम्म इवन अगर उस जब बीबी 13 आ रहा था ना, तभी मन्नू के भी रिव्यू सुनोगे ना, तो वो शॉक हो गया था, बिकॉज मन्नू उसका बहुत अच्छा फ्रेंड रह चुका है, बोल हाँ रहा हाँ, था। आई नो एंड उस दैट। वो बोलता था मैं शॉक हूँ इस लड़की को स्क्रीन पे देखने के बाद, हम्म पूरी क्योंकि इनसिक्योरिटी से भरी हुई लड़की है वो। एक्चुअली आप ना 15 दिन 20 दिन किसी के साथ मिलते हो, बाहर जाते हो, डेली भी 1 घंटा मिलते हो, तो तब भी आप प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन आप कैमरा पे 24/7 प्रिटेंड नहीं कर सकते। करेक्ट। वहां पे और आपकी उसकी रियल पर्सनैलिटी दिखेगी दिखेगी। नहीं, बट उन दोनों की इनसिक्योरिटी उनके शक्ल पे आ ही जाती थी। वो तो खुल के दिखती थी, मायरा की तो अच्छे से दिखती थी कि क्या कितनी इनसिक्योर है वो शहनाज से। वही, इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी थी वो लड़की। एक्चुअली ना, शहनाज जो थी ना, वो प्योर थी, दिल से अच्छी थी, तो सभी लड़के उसको पसंद करते थे, क्योंकि उसके दिल में कोई ऐसा नहीं था। जैसे विशाल भी था, उसको अच्छा मानता था, जब जैसे सिद्धार्थ नहीं बोलता था तो उसको मेडिसिन भी देता था, उससे अच्छे से बात भी करता था। आसिम भी बहुत कम लड़ता था शहनाज शना से। से, हाँ। या वो ना सब अगर उसको आज से अंदर से प्यार भी करते थे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते थे, करते थे। लेकिन वो सिद्धार्थ की के लिए वो थोड़ा दूर ही रहते थे, जब सिद्धार्थ सिद्धार्थ उनको अच्छा नहीं समझता था। हेलो राधिका जी। हाय अमन। और कैसा लगा आपको? आप बड़ी देर से सुन रही थी स्नेहा जी और कुलदीप जी की बातें, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो दो न्यू सिडनाज फैन भी आए लाइव में। अच्छा, कहाँ से? हाँ, एक हिमानी जी न्यू जर्सी से, और एक सना दिल्ली से। वाओ, मैंने दोनों को सर्टिफिकेट भी दे दिया। ऑसम। क्या क्या टॉपिक्स चल और रही थी आज अमन लाइव में? पहले तो मैंने उन दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, कैसे सिडनाज फैन बने। बहुत ही लाइट कन्वर्सेशन था दोनों के साथ, और दोनों की आवाज भी बहुत कड़क थी। दो न्यू स्पीकर्स मिले हमारी लाइफ को। या आप कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक फील कर रही हूँ, अच्छा नहीं ठीक फील कर रही हूँ। बेटर देन यस्टरडे। सिडरा जी कह रही हैं, नबीला जी, कि अमन मुझे तो सर्टिफिकेट नहीं दिया। ओहो। आप टिकती कहाँ हो लाइव में? 5 मिनट आती हो। उन्होंने 1-1 घंटे का लाइव किया है, तब मिला है उन्हें सर्टिफिकेट। अभी जब भी आप आना तो टिकना 1-2 घंटे हाय लीला सर्टिफिकेट जी। लेने के लिए। पूरा एनालिसिस किया जाता है, क्या बोला, कितना पॉजिटिव बोला।
तब वाह सर्टिफिकेट मिलता है शिवनाथ साथ हैं और हम- खुश हैं का। हाँ अमन, अमन ये जो आईडी है ना, मैंने उनका नाम नहीं जानती, बट मुझे उनको हाय बोलना है। क्या नाम है उनका? SPINDERPALGI। सोनी जी, हाँ सोनी जी, सोनी जी। सोनी जी। हाय सोनी जी, मैं आपको बहुत दिनों से मैं पूछना चाह रही थी अमन से आपका नाम। You are the sweet, you are one of the sweetest on the live. There are a lot of sweet people on live, but आप बहुत sweet हो, आप बहुत feedback देती हो हमेशा सबको, सब speakers को। आप बहुत involved रहती हो, बहुत feedback देती सच हो। में You are the sweet इनका इनका consistently। हाँ यूट्यूब पे लाइव डालूं तो फर्स्ट कमेंट, कोई पोस्ट डालूं तो फर्स्ट कमेंट, ये जो स्पिंदर लाइव पाल में आऊं, गिल ये वाला ना? हाँ यही, हाँ हाँ सोनी ये ये कॉन्स्टेंटली लाइव आऊं करती हैं। तो इनका फर्स्ट कमेंट। मैंने भाई ऐसे सपोर्टर कभी आपको मिल नहीं सकते जो या इतना सपोर्ट करते हैं शिवनाथ को, या और मुझे भी, क्योंकि मेरे लाइव में ही करती हैं पोस्ट पे। सच में सोनी जी जितना थैंक्स कहें कम है, ऐसे ही हमारा साथ बना रहे हमेशा। डेली और मेरे को इनकी लगता है पूरा लाइव सुनती हैं। मैं जब भी हाँ आऊँ ये exactly। होती हैं। हाँ यहाँ जब भी। कभी नहीं छोड़ती हैं लाइव, जितना पूरा हाँ टाइम अमन लाइव लाइव पे चलता होता है है। उतना टाइम सोनी की होती है। हाँ सच में ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं तो फिर हाँ क्या डरने की जरूरत। चले सही चलो बात है। चले चलो। इतने एग्जैक्टली। प्यारे प्यारे लोग हैं। और लीला जी भी बहुत या बहुत रेगुलर है, या बहुत क्यूट, बहुत स्वीटली कमेंट्स करती हैं, इनपुट्स देती हैं, बहुत वेरी नाइस रियली। मुझे और हाँ सोनी जी जो हैं, इनकी नीस रहती है वैंकूवर में। तो जब सना जिस होटल में ठहरी हुई थी, तो इनकी नीस जब सना इंडिया आ रही थी उसी दिन मिलने पहुंची वहां पे। तो वाह सोनी जी की नीस ने इनको कॉल करी, सोनी जी को न्यू जर्सी, और फिर सना को फोन दे दिया। तो सना ने सोनी जी से बात की हुई है। ओह वाओ वाह। आप शी इज लाइव लकी। लकी हो सोनी जी पे आप। हाँ आप लाइव पे आके अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। या आई थी ये लाइव में भी आई थी, मुझे याद है। मैं 2 मिनट के लिए नहीं, ऑफलाइन हो लाइव में नहीं जाती आई थी, इन्होंने कॉल पे मुझे बताया था। हूँ। अच्छा लाइव नहीं सुनिए, आती वो। अच्छा 2 मिनट के लिए आ जाओ सोनी जी, हम भी सुन ले, हम भी आप तो या बड़े वो हो, सिर्फ अमन को क्यों इतनी वो दे रहे हो प्रिविलेज, हमें भी दे दो प्रिविलेज, हमारे साथ शेयर करो, हम भी सुने आपका हम भी एक्सपीरियंस। जो भी स्पेशल है ना लोग आपके लिए। कमेंट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से थैंक यू, और हमारे स्पीकर्स को इतना प्यार देने के लिए। या रियली थैंक यू टू एवरीवन। और बताइए राधिका जी, मैं तो अभी लेज और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था आपकी बातें सुनते हुए। रात को कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है अमन? हाँ, 4:30 बज गए हैं, अब क्या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? दूध पी लो। सुबह के 4:30 बजे। ओह माय गॉड। अमन का ना डाइटिंग। क्या बारिश करते हो हो? रही है बहुत, अच्छा तो बॉल क्या मीटा कैंसिल कर दिया आज मैंने। आज क्या मैंने कही खाया कोल्ड अमन ड्रिंक ही आज पी। तुमने? आज दिन एक्चुअली घर पे बनी थी लौकी, तो मैंने ओह कही लौकी कौन खाएगा, तो पहले ही आ गया कि बाहर ही खाया ना। तो मैं बाहर टिक्की खाने गया था और चीला खाने गया था, वाह और अमन पनीर आपके यहाँ चीला। वो लिट्टी चोखा मिलता है उधर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, वो बिहार में मिलता है। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है लिट्टी चोखा। अच्छा। हाँ, वो क्या आज होता है? एक डिश है। मेरा एक स्टाफ था, वो है, एक्चुअल तो है वो यूपी का, बट वो हमेशा लाता था, मतलब मेरा कॉलीग, वो हमेशा लिट्टी चोखा मेरे लिए बना के लाता था। पता नहीं, मैंने एक बुक में पढ़ा था लिट्टी चोखा के बारे में, एंड उसके बाद से मुझे पसंद, मतलब मुझे खाना था, और वो बेचारा मेरे लिए ओह हमेशा ले आता था। वाह और सुन, आओ इंडिया वापस आओ, फिर खाएंगे। आना है मुझे बहुत डेस्परेटली, बिकॉज 5 साल हो गए मैंने इंडिया नहीं गई हूँ, तो मुझे जाना ओ है वाह। राधिका अब। जी आप भी आ जाओ इंडिया। नेहा आप तो न्यू जर्सी में रहती हो, आपको इंडिया जाने की क्या जरूरत है, इंडिया ही वहीं पे है।
सब तो अच्छा, मिलता है आपको वहां पे। हिमानी जी आई थी अभी लाइव में, उन्होंने क्या बोला कि न्यू क्या बोला? जर्सी में सारे गुजराती रहते हैं। हाँ मेरी हाँ, कजन रहती गुजराती है हर न्यू जगह जर्सी रहते में। हैं। गुजराती जो यूएस में रहते हैं, अमन, यूएस के किसी गांव में भी ना हमें लगे कि कोई यहाँ पे नॉन गोरा है, अगर वो नॉन गोरा है तो गुजराती ही रहेगा। अच्छा, हम गुजरातियों का है ना, ऐसा लगता है ना कि गुजरात कम, ये ज्यादा गांव लगता है, अपनापन लगता है। ओ बॉस, मैं जब ना भाई यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ह्यूज, इट्स ह्यूज, इट्स अ अरीना। वहां पे गुजराती समाज 2 वीकेंड उस बड़े मतलब वहां पे प्रियंका चोपड़ा का जो हस्बैंड है ना, निक जोनस, उसके हाँ। कॉन्सर्ट्स होते हैं। ओके, अमन, यहाँ पे सोच लो, मतलब इतना बड़ा अरीना, बहुत बड़ा अरीना होता है, और वहां पे अच्छा, गुजराती समाज 2 वीकेंड्स नवरात्रि के टाइम पे वो बुक करते हैं, और ओह माय गॉड, फ्री गरबा और लाइक डांडिया के लिए वो पूरा खोल देते हैं। और 2-3 बजे तक ओपन रहता है अरीना, और माय गॉड क्या डांडिया, मैंने इंडिया में नहीं देखा ऐसे डांडिया जो यहाँ पे देखा है भाई साहब, आप यहाँ मतलब पे एडिसन, अमेजिंग। यहाँ पर न्यू जर्सी में भी एडिसन और जर्सी सिटी साइड जाएंगे ना, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल डांडिया होता है। आई एम श्योर, आई एंड एम श्योर। हम लोग तो, हमारे यहाँ एक लोकल मंदिर है, स्वामीनारायण मंदिर है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो वहां जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं इधर, गई हूँ एक बार एडिसन में, हाँ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, मतलब इंडिया अरे से भी इधर, बहुत बेटर होता है। इधर भी स्वामी नारायण है, इधर भी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, इधर भी वही, वो पूरे एरियाज में छोटे छोटे टेम्पल्स और स्वामी नारायण में गरबा होता है, बट ये भी होता है उसके साथ साथ। इट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरा टीनेजर किड, मुझे लगा ये इंडियन का कुछ नहीं करेगा, ही इज लाइक, मॉम मुझे अभी कुर्ता पैजामा चाहिए, आई वांट टू गो बाय डांडिया स्टिक्स, हम लोग जा रहे हैं। वो हम लोग, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो कहता है हम लोग तो उनके हाई स्कूल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे वो स्कूल, मतलब ये जो देसी किड्स हैं, दे मीट ईच अदर एंड देन दे प्ले डांडिया। मैं तो ये खुद ने नहीं किया है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन इंडिया। अमेजिंग। वाओ, हाँ, लीला बाहर जी ने बाहर कमेंट बहुत किया कल्चर है। है ये जैसे पंजाबियों का भंगड़ा हो गया, गुजरातियों का डांडिया हो गया, बहुत है बाहर, अमेरिका में, यूके में तो मेरे 2 कजिन्स हैं, वो खुद भंगड़ा टीम में हैं। क्या? तो लीला जी बहुत ने है। कमेंट किया है, हाँ हाँ, अमन, आलू के जैसे पंजाबी एंड गुजराती हर जगह मिलेंगे। दैट्स ओह ट्रू। माय गॉड। क्या? उसको मेरी मैं खुद हाँ, बोलने पिन वाली थी, कर दो, मेरी दैट इज फैमिलीज माइंड 2 ब्लोइंग। फैमिलीज हैं न्यू जर्सी में। लीला जी, थैंक यू फॉर मेकिंग अस लाफ, दैट इज सो ऑसम। डाइजेस्ट एक्शन, करना मुश्किल होता है जब हम स्नेहा, पंजाब। हाँ, सॉरी, मुझे आपसे थोड़ा लाइक बिग बॉस 13 के बारे में बात करनी है। बोलो ना। आई जस्ट वांटेड योर, आई डोंट नो, आपने हमारे लाइव सुने हैं या हमारा मैंने जो, सब सुने हैं। ओके, अच्छा, ओके, मैं भले मैं लाइव पर नहीं आती थी, लेकिन मैं यूट्यूब पे नेक्स्ट डे सब सुन लेती थी मैं। अच्छा अच्छा। वाह। वाओ, मन खुश कर दिया आपने स्नेहा जी मेरा। तो मुझे बोलिए ये, ना। हाँ, तो मुझे ये पूछना था, अच्छा वो आपने सुन लिया, ताकि तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ वरना मैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है, लाइक अब्दुल्ला के गेम, हमने जो अब्दुल्ला के गेम के बारे में बात की, आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट डिड आपने यू थिंक ऑफ हर? ऑन पॉइंट अब्दुल्ला की गेम पकड़ी। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना बिग बॉस, तो मैंने बहुत फटाफट देखा, लाइक हाँ हाँ, बस देखा वैसा। आप, पर जब मैंने तो, सेकंड टाइम देखा ना वो बिग बॉस, हाँ, दैट एंड उसके सेकंड टाइम देखने से पहले मैंने, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, हेलो। आई कैन हियर यू, मैं बस म्यूट पे जा रही हूँ ओके। ताकि आपको डिस्टरबेंस ना आए। जब मैंने सेकंड टाइम देखा ना, उससे पहले मैंने सब अनसीन अनदेखा देख लिया था। एंड मैन, शी इज अ क्रेजी वुमन, मतलब ऐसी बेवकूफ औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी। मतलब उसको दिख रहा है कि
एक कोई दो जन है एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो अगर मैं उसके जगह पे हूँ तो एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे या एक ह्यूमनली नेचर के तौर पे मैं कभी वो दो इंसान के बीच में ना आऊं। एंड उसने लास्ट डे तक ट्राई किया सिद्धार्थ एंड शहनाज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए। एंड इवन फर्स्ट वीक में जब शहनाज, ठीक है शहनाज ने पारस को फर्स्ट स्टेज पे पसंद किया था, लेकिन वो खुद बोलती है मैं उस पर भरोसा नहीं करती, मैं उस पर भरोसा नहीं करती। मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद उस पर भरोसा नहीं करती तो आप किसी तीसरी लड़की को कैसे उसकी तरफ पुश कर सकते हो। मतलब That's true. उसका जो गेम था इतना डर्टी था, बोलने के लिए है कि मैं ये खानदान से आई, मेरा फलाना ढिमका, लेकिन तुम मतलब कोई मैनर्स नहीं है उसमें। मतलब कोई चीज का मैनर्स नहीं है, ना बोलने की मैनर्स, ना खाने पीने की मैनर्स। एंड दिल में तो उसकी राइट, कोयना ने सही बोला था कि वो इतनी बार अपनी शक्ल आईने में देखती है, पूरी इनसिक्योरिटी से भरी हुई है। मुझे वो चीज का खराब लगा। लाइक एज अ वुमेन, अगर मैं कहीं पे हूँ, सपोज कोई भी सिचुएशन में हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि इफ टू पीपल आर टुगेदर, तो हम लोग उनको प्राइवेसी देने के लिए भी हट जाते हैं कितने बार। लेकिन ये औरत है कि हिले ही नहीं उनके बाजू से, और ऊपर से इतनी गंदी बकवास शहनाज के बारे में। लाइक स्पेशली जब वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज हुई थी, तो अगर आप नोटिस करो तो हर एक वाइल्ड कार्ड आते वक्त बोल रहा था कि शहनाज मेरी फेवरेट है। एंड विद इन अ वीक इसने सबको इतना ब्रेन वॉश किया कि विद इन अ वीक सब वाइल्ड कार्ड शहनाज के अगेंस्ट हो गए। एंड वो वाइल्ड कार्ड वाले वीक में जो उसकी सबसे गंदी पर्सनालिटी है वो दिखकर सामने आई थी। वो सिद्धार्थ का बेड 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ रही थी। उसके बेड पे बैठकर उसने इतनी बकवास की है, जरीवा अपना जेवला और टॉप की स्टार के साथ बैठकर। मतलब क्या है, कितना तुम किसी को बोलते हैं ना, हेट करने की भी एक लिमिट होती है हमको। वो लिमिट के बाहर उसने किया है उस पूरे सीजन में। मुझे पता था कि सिद्धार्थ को उसकी पूरी गेम A to Z पता था, एंड शी वॉज जस्ट अ वोट फॉर हिम। बट जो शहनाज की इनसिक्योरिटी थी ना एक तरीके से आरती को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट ही थी। बिकॉज उसको शहनाज को ऐसा था, वो इतना नीचे दिखाती थी ना शहनाज को, तो इसलिए शहनाज उससे बहुत मतलब वन हैंड की दूरी पे ही रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता है आरती पर, बहुत। अब्दुल्ला पे या इतना मुझे गुस्सा आता है ना कि पूछो नहीं। क्या राधिका जी आपका रिएक्शन? नहीं, अच्छा क्योंकि है। या लाइव एंड होने वाला है सीधे। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, मैं बस यही जानना चाहती थी कि स्नेहा जी कब से जुड़ी हैं हमारी लाइफ से। आई मतलब मैंने वो इसी हफ्ते ज्वाइन हुई है, राइट? तो मुझे नहीं पता था कि पहले से सुन रही है या नहीं, बट या नो, इट्स गुड टू नो। नहीं, आपके बट मुझे पॉइंट्स सच मतलब में हॉरिबल है वो। या हाँ, क्या anyway, कहते हैं, चलो, राधिका जी आपसे क्वेश्चन पूछा है हाँ कि राधिका जी आप आने वाले दिनों में अपनी डिकोडिंग कंटिन्यू करोगी? करेंगे ना, थोड़ा अच्छा सबका लाइक माहौल ठीक हो जाए तो हाँ डेफिनेटली। हम पहले सिद्धार्थ का लाइक जर्नी के बारे में बात करेंगे, उसने कैसे अपने आप को रखा शो में और कैसे, है ना, वो करते हैं, राइट? एज लाइक अ या ट्रिब्यूट टू हिज ट्रिब्यूट। his I mean we will pay him a tribute. या उनकी जर्नी करेंगे फिर अगर यस गाइस, हाँ ठीक है। धीरे धीरे हम सब लोग चीजें कंटिन्यू करेंगे, वैसा ही माहौल करेंगे जैसे पहले रहता था। आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चले चलो बस। या डेफिनेटली। क्यों पता है अमन, ये होना भी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का थोड़ा ध्यान है ना शहनाज पे से भी भटके।
बहुत सारे लोग हैं बहुत नॉनसेंस सी चीजें लिखते हैं, जैसे कि फैन नहीं उसके माँ बाप बन गए। आज के तारीख में किस एक इवन पेरेंट्स को सिर्फ गाइड करने का ये होता है, या किसी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं थोप सकते। और ये जो फैंस है, पता नहीं सो कॉल्ड फैंस, कितनी बकवास लिखते हैं यार। फैंस थोड़ा नहीं है वो लोग। छोड़ दो या उसको, Yeah, थोड़े देर के लिए उसको छोड़ दो। नो डाउट हम सबको पता है वो आएगी, बट उसको yeah. थोड़ा टाइम चाहिए। Give her time. So guys, thank you so much राधिका जी, स्नेहा जी एंड राधिका जी, आप डेली आती हैं उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू। आप आज भी आई वेलकम थोड़ा अमन, टाइम थैंक निकाल यू। के, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच। आज के लाइव में कुलदीप जी थी, मनप्रीत थी, और फिर दो न्यू सिडनास फैन थे, मैं सुनूंगी, सना यूट्यूब पे एंड जरूर डालना। हिमानी जी। सना एंड हिमानी जी, बहुत ही जबरदस्त लाइव था। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग वेलकम अमन, एंड टेक केयर, थैंक एंजॉय यू करो गाइस। गणेश थैंक यू। चतुर्थी। थैंक या यू सभी एवरीवन। को बाय। हाय राधिका, आपको भी बाय। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हाँ, यू टू, यू टू। बाय। हाँ, आप सभी को बाय बाय। बाय। आपके यहाँ घर पर किसी के यहाँ लाते हैं क्या नहीं? वो चली गई। अच्छा टेक ठीक है, केयर। चलो चलो, बाय अमन, टेक केयर, बाय स्नेहा बाय, जी। वेलकम। होप गाइस आप लोगों को लाइव पसंद आएगा, और अब कमेंट भी क्या करो, अपने मन की बातें लिखा करो कमेंट में, पहले जैसा ही करना है, ठीक है। सब कुछ कमेंट नहीं करते हो, चुपचाप सुनते हो। कमेंट करके जरूर बताना आज का लाइव आपको कैसा लगा, जिन्होंने भी पूरा लाइव सुना, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लाइव चलता रहे, तो आप सबका भी सपोर्ट चाहिए मुझे, वरना मैं अकेला क्या करता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग भी लाइव में आया करो। न्यू न्यू लोग देखा, आज दो नए सिडनास फैन आए, कितना अच्छा बोला। सिडनास का अकाउंट बनाओ, लाइव में आओ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। हैप्पी वीकेंड एवरीवन, एंजॉय करो, खाना पीना टाइम पे खाओ, ठीक है। बाय।